कहानी एक ऐसे गरीब लड़के की है जिसे अचानक एक जादुई सोने का चम्मच मिल जाता है। ये चम्मच कोई मामूली चीज नहीं है, इसमें ऐसी शक्ति है कि ये किसी की भी किस्मत और पहचान बदल सकता है। बस करना ये है कि अपने किसी अमीर दोस्त के घर जाकर इससे 3 बार खाना खाओ और तुम उसकी जगह ले लोगे। हमारा हीरो सुंग चियोन एक टॉप स्कूल का स्टूडेंट है जहाँ सब रईस ज्यादा पढ़ते हैं। वहीं तेयोंग भी है जिसके पापा कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। तेयोंग दिखने में हैंडसम है, अमीर है और पढ़ाई में भी तेज है, मतलब हर लड़की का क्रश। वहीं सुंग चियोन भी पढ़ने में बहुत होशियार है, बस कमी है तो सिर्फ पैसों की। अपनी गरीबी दूर करने के लिए वो स्कूल के बाद डिलीवरी और स्टोर पर पार्ट टाइम काम करता है क्योंकि उसके घर पर बहुत कर्जा है। अचानक उसका एक दोस्त दुकान पर आता है जो उसे चिढ़ाने लगता है और अपने नए जूतों का दिखावा करता है। वो कहता है कि ये जूते सुंग चियोन को दे देगा, पर असल में वो बस उसका मजाक उड़ा रहा था। वो दोस्त जाते जाते थोड़ा उदास दिखता है। उसी रात सुंग चियोन को उसका एक मैसेज मिलता है जिसमें बस शुक्रिया लिखा था। असल में उस दोस्त का परिवार बहुत तंगी में था और लोग उन्हें घर से निकाल रहे थे। गरीबी से तंग आकर उस पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी। वो लड़का मरते वक्त उन्हीं जूतों को गले लगाकर रो रहा था जो उसकी माँ ने उसे आखिरी तोहफे के रूप में दिए थे। ये सब देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। अगले दिन जब सुंग चियोन वहाँ पहुँचता है तो बहुत देर हो चुकी थी। अपने सबसे पक्के दोस्त की लाश देखकर सुंग चियोन बुरी तरह टूट जाता है। वहाँ मातम का माहौल था, पर कुछ लेनदार वहाँ भी पैसों के लिए चिल्ला रहे थे। सुंग चियोन और उसका दोस्त हमेशा साथ रहते थे, इसलिए उसकी मौत ने उसे अंदर से हिला दिया। तभी तेयोंग और उसके पापा भी वहाँ पहुँचते हैं। जब सुंग चियोन बाहर निकलता है तो स्कूल के कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। ये लोग रईस होने के घमंड में गरीबों को परेशान करते हैं और सुंग चियोन को पीटकर हर मुक्के के बदले पैसे फेंकते हैं। तभी तेयोंग बाहर आता है और उसे देखते ही वो गुंडे दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये सब तेयोंग के पापा गाड़ी से देख रहे होते हैं। वो अपने बेटे को समझाते हैं कि दोस्त बनाना वक्त की बर्बादी है। तेयोंग अपने पापा से इतना डरता है कि बस जी पापा कहकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ सुंग चियोन अपने स्टोर पर एक नई लड़की ना जूही को काम सिखा रहा है। जूही बहुत खुशमिजाज है और सुंग चियोन की चोट देखकर उसकी फिक्र करती है, पर सुंग चियोन उसे बस संभल कर रहने की सलाह देता है। लगता है जूही को सुंग चियोन का ये अंदाज पसंद आने लगा है। इसी बीच सुंग चियोन की माँ को उसके दोस्त के परिवार वाली खबर मिलती है और तभी लेनदार उनके घर भी आ धमकते हैं। सुंग चियोन का बाप डर के मारे घर के कोने में छुप जाता है। जब सुंग चियोन घर आता है तो वो इन गुंडों से डरे बिना सीधे बता देता है कि उसके पापा कहाँ छुपे हैं। वो अपनी मेहनत की कमाई अलमारी में रख रहा होता है कि तभी उसकी बहन आकर उसे डांटने लगती है कि उसे घर की मदद करनी चाहिए। दोनों भाई बहन में जबरदस्त बहस होती है और सुंग चियोन गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है। माँ उसे समझाती है कि दोस्त की मौत की वजह से वो पहले ही बहुत दुखी है। सुंग चियोन के पापा एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं जो सालों से कोशिश कर रहे हैं पर कामयाब नहीं हो पा रहे। मजे की बात ये है कि तेयोंग को उन्हीं की बनाई कॉमिक्स बहुत पसंद है और वो छुप छुप कर उन्हें पढ़ता है। तभी तेयोंग का असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि उसने अपने पापा का दिया हुआ काम अब तक पूरा नहीं किया है। तेयोंग के पापा घर आते हैं और जब देखते हैं कि काम अधूरा है तो घर का माहौल बहुत भारी हो जाता है। तेयोंग डर के मारे कांपने लगता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है, पर उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसे आखिरी मौका देकर चले जाते हैं। तेयोंग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे दवाई लेनी पड़ती है। अगले दिन सड़क पर चलते हुए सुंग चियोन को वही जादुई चम्मच वाली बुढ़िया मिलती है। वो कहती है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। बुढ़िया उसे बताती है कि अगर तुम इस चम्मच से अपने किसी हमउम्र अमीर दोस्त के घर 3 बार खाना खाओगे तो तुम दोनों की पहचान आपस में बदल जाएगी। सुंग चियोन को पहले ये सब पागलपन लगता है, पर फिर भी वो तरस खाकर वो चम्मच खरीद लेता है। इधर तेयोंग के घर पर सब इकट्ठा हैं। सुंग चियोन जब पहली बार तेयोंग के महल जैसे घर में कदम रखता है तो वहाँ की रईसी देखकर दंग रह जाता है। यहाँ तक कि जब नौकर उसे झुककर सलाम करते हैं तो वो बेचारा भी उनके सामने झुकने लगता है। वहाँ जंगगुन नाम का वो गुंडा उसे नीचा दिखाने के लिए बुलाता है, पर तेयोंग बड़े प्यार से उसे खाने पर रोक लेता है। जंगगुन को ये बात हजम नहीं होती और वो नौकरों से कहता है कि इस गरीब को कीमती चम्मच से खाना मत देना। तभी सुंग चियोन सबको हैरान करते हुए अपनी जेब से वही सोने का चम्मच निकालता है। वो पलटकर जंगगुन से कहता है, क्यों भाई, झटका लगाना। और ये पहली बार था जब उसने तेयोंग के घर उस चम्मच से खाना खाया था। उधर वो जादुई बुढ़िया अपनी कांच की गेंद में ये सब देख रही होती है। घर लौटकर सुंग चियोन को खुद पर यकीन नहीं होता कि उसने उस बुढ़िया की बात मान ली, पर उस चम्मच की वजह से कम तेयोंग के घर उसकी बेइज्जती होने से बच गई। पर जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाता है वहाँ अंधेरा छाया होता है। उसे अपने माता पिता और बहन की लाशें मिलती हैं और एक सुसाइड नोट मिलता है। सुंग चियोन पागलों की तरह चीखने लगता है, पर तभी उसकी आंख खुलती है। शुक्र है वो बस एक भयानक सपना था। वो देखता है कि उसका जादुई चम्मच चमक रहा है। अब वो ठान लेता है कि वो तेयोंग के परिवार के बारे में और जानकारी जुटाएगा ताकि इस चम्मच की शक्ति का इस्तेमाल कर सके। अगले दिन स्कूल में वो देखता है कि तेयोंग किसी प्रोजेक्ट में फंसा है। सुंग चियोन अपनी अकल लड़ाता है और उसकी मदद कर देता है। तेयोंग उसकी होशियारी देखकर कायल हो जाता है और स्कूल के बाकी बच्चे भी हैरान रह जाते हैं कि ये दोनों दोस्त कब से बन गए। तेयोंग के पापा भी पहली बार अपने बेटे की तारीफ करते हैं, जिससे तेयोंग का भरोसा सुंग चियोन पर और बढ़ जाता है। वो सुंग चियोन को पैसे भी भेजने लगता है। अगले दिन ओ यूजिन तेयोंग से अकेले में मिलती है। वो उसे बताती है कि उनकी दोस्त जू ही वापस देश लौट आई है, वही लड़की जो उस स्टोर पर काम कर रही थी। पर तेयोंग को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जूही के करीब जाकर
उसे किस करने ही वाला होता है और लड़की भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर वो अचानक रुक जाता है और कहता है कि तुम बहुत चीप लग रही हो और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जूही को जब पता चलता है कि सुंग च्योन इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है तो वो काफी इम्प्रेस हो जाती है। तभी तेयोंग वहाँ सुंग च्योन को पैसे देने आता है और सबको बताता है कि वे दोनों दोस्त हैं। सुंग च्योन मना तो करता है पर तेयोंग जबरदस्ती पैसे थमा देता है। रास्ते में तेयोंग कहता है कि वो सुंग च्योन की आजाद जिंदगी से जलता है और काश वो उसकी जगह होता। रात को सुंग च्योन और जूही साथ में खाना खाते हैं, जहाँ पता चलता है कि जूही की माँ नहीं है और उसका सपना एक राइटर बनने का है। जब वो सुंग च्योन से उसका सपना पूछती है तो वो सीधे कहता है, मुझे बस बहुत अमीर बनना है। अगली सुबह स्कूल में उन बच्चों की लिस्ट आती है जिन्हें स्पेशल क्लास के लिए चुना गया है। सुंग च्योन का नाम तो लिस्ट में था पर उस गुंडे जैंगुन का नाम कट गया। गुस्से में तिलमिलाया हुआ जैंगुन फिर से सुंग च्योन को परेशान करने पहुंच जाता है। सुंग च्योन ने उससे पैसे लेकर उसका काम तो कर दिया था पर जैंगुन ने खुद ही फॉर्म में गलती कर दी थी। अब वो सुंग च्योन पर दबाव बनाता है कि वो खुद अपना नाम वापस ले ले ताकि जैंगुन को जगह मिल सके, पर सुंग च्योन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था और यहीं से बात फिर से बिगड़ जाती है। बेचारे सुंग च्योन को उस गुंडे से बहुत बुरी मार खानी पड़ी। जाते जाते उसने सुंग च्योन को फिर से देख लेने की धमकी भी दे डाली। क्लास में पहुंचकर सुंग च्योन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। तभी उसे वो सोने का चम्मच दिखता है। गुस्से और जिल्लत की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सीधा तेयोंग के घर पहुंचता है और उससे जिद करता है कि क्या वो उसे एक वक्त का खाना खिला सकता है। तेयोंग को उसकी हालत देखकर थोड़ा अजीब लगता है पर वो मान जाता है। जब सुंग च्योन अपनी जेब से वो चम्मच निकालता है तो तेयोंग पूछता है कि क्या वो इसे हमेशा अपने साथ रखता है, पर सुंग च्योन का बर्ताव बहुत अजीब होता है। तभी अचानक तेयोंग के पापा वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तेयोंग बुरी तरह डर जाता है। वो घबराहट में सुंग च्योन को वहाँ से बाहर खींच लाता है और कहता है कि वो उसे बाद में कॉल करेगा, पर सुंग च्योन इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इससे पहले कि नौकर खाना वहाँ से हटाते वो अंदर घुस जाता है और पागलों की तरह नूडल्स खाने लगता है। जब वो सिर उठाता है तो देखता है कि तेयोंग के मम्मी पापा उसके सामने खड़े हैं। वो माफी मांगकर वहाँ से भागता है। अचानक उसकी मम्मी उसे आवाज देती हैं क्योंकि सुंग च्योन अपना वो चम्मच वहीं टेबल पर भूल गया था। घर लौटते हुए उसे अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सुंग च्योन ने गुस्से में आकर वो सोने का चम्मच फेंक दिया था। दूसरी तरफ तेयोंग को उसके पापा ने बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया। जब भी वो अपने पापा से मिलता था उसकी घबराहट 7वें आसमान पर होती थी। उसके पापा को सब पता चल चुका था कि ये सारी रिपोर्ट्स तेयोंग ने नहीं बल्कि सुंग च्योन ने तैयार की हैं, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए उसे डांटा नहीं बल्कि ये कहा कि अगर किसी और से काम करवाते भी हो तो इस तरह करो कि किसी को कानो कान खबर न हो। तेयोंग को सजा देने के लिए उन्होंने उसे वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया। शायद बचपन में अमेरिका में तेयोंग के हाथों किसी का खून हुआ था, इसीलिए वो वहाँ जाने के नाम से ही थर-थर कांपता था। उसके पापा ने उसे हुक्म दिया कि वो फौरन सुंग च्योन का पत्ता साफ कर दे। इधर जूही ने भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया था और उसे सुंग च्योन के साथ वाली क्लास ही मिली थी। तभी सुंग च्योन को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ तेयोंग उस पर इल्जाम लगाता है कि सुंग च्योन उससे पैसे ऐंठता है और बात न मानने पर उसे जान से मारने की धमकी देता है। तेयोंग सबूत के तौर पर वो सारे ट्रांजैक्शन दिखाता है जो उसने सुंग च्योन को किए थे। जाहिर है इस वजह से सुंग च्योन को स्कूल से निकालने की नौबत आ गई। उसके पापा फौरन वहाँ पहुँचे और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे क्योंकि ये सुंग च्योन के पूरे करियर का सवाल था। बेचारा सुंग च्योन अपनी आंखों के सामने अपने बाप को इस तरह झुकते देख अंदर ही अंदर टूट गया। उस रात सुंग च्योन ने तेयोंग को नदी किनारे मिलने के लिए बुलाया। वहाँ तेयोंग ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए कबूल किया कि वो बस सुंग च्योन का इस्तेमाल कर रहा था और अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुंग च्योन भी कम खिलाड़ी नहीं था। उसने तेयोंग की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अगर ये रिकॉर्डिंग बाहर आती तो तेयोंग के पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तेयोंग ने पैसों के दम पर वो रिकॉर्डिंग मांगनी चाहिए, पर सुंग च्योन नहीं माना। दोनों के बीच हाथापाई हुई और सुंग च्योन गलती से पुल से नीचे गिर गया। तेयोंग ने उसे खींचने की कोशिश तो की पर नाकाम रहा और आखिरकार सुंग च्योन पानी में जा गिरा। तेयोंग उसे बचाने के लिए नीचे भागा। उसने एम्बुलेंस को फोन भी लगाया पर सच बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर में तेयोंग डर के मारे सुंग च्योन को वहीं डूबता छोड़ भाग गया। डूबते हुए सुंग च्योन की आंखों के सामने उस सोने के चम्मच की यादें घूमने लगीं जो अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो पागलों की तरह कचरे के ढेर में उस चम्मच को ढूंढने लगा। जब वो हार मानने वाला था तभी उस चम्मच की चमक ने उसे नई जिंदगी की राह दिखाई। सुंग च्योन ने अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेलने का फैसला किया। वो सीधा तेयोंग के घर पहुंचा और उसके पापा से एक वक्त का खाना मांगा। दूसरी तरफ तेयोंग अपनी गलती के बोझ तले दबा हुआ था। उसने बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाई और भागने लगा। इधर सुंग च्योन ने तीसरी बार उस सोने के चम्मच से खाना खाकर अपना जादू पूरा किया। उसने पहली बार तेयोंग के पापा को बड़े प्यार से पापा कहकर पुकारा। ये सुनकर तेयोंग के पापा भी चौंक गए क्योंकि उनका बेटा उनसे कभी इस तरह बात नहीं करता था। सुंग च्योन को अब लगने लगा था कि उसकी किस्मत वाकई बदल चुकी है। उसे लगा कि चम्मच ने काम नहीं किया, पर तभी जूं ही सुंग च्योन की फिक्र में वहाँ आ धमकती है और उसे तेयोंग कहकर बुलाती है। वो उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है क्योंकि उसने झूठ बोला था, जिसकी वजह से सुंग च्योन को स्कूल से निकाल दिया गया। यह देख सुंग च्योन, जो अब तेयोंग बन चुका है, समझ जाता है कि चम्मच ने अपना जादू दिखा दिया है। दूसरी तरफ असली तेयोंग सड़क के बीचों बीच
बीच बेहोश होकर गिर पड़ा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे अपनी पहचान को लेकर सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा था। पुलिस तेयोंग, जो अब सूंग चियोन है, के पास सूंग चियोन के गायब होने की खबर लेकर आई। जब उसने थाने में वो सीसीटीवी वीडियो देखा तो वो पागलों की तरह हंसने लगा। वीडियो में पुल से सूंग चियोन नहीं बल्कि असली तेयोंग गिरता हुआ दिख रहा था। अब वो पूरी तरह निश्चिंत था कि उनकी किस्मत बदल चुकी है। जब वो बाहर निकला तो सूंग चियोन के माता पिता उसे मिले। अपनी माँ को अपने ही लिए रोते और गिड़गिड़ाते देख उसे बहुत बुरा लगा, पर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। अस्पताल से खबर आई कि तेयोंग को होश आ गया है। जैसे ही उसने सूंग चियोन की माँ को देखा, उसने उन्हें माँ कहकर पुकारा। उसके लिए ये एहसास बड़ा अजीब था। एक तरफ तो वो उन्हें जानता नहीं था, पर दूसरी तरफ उसे उनमें अपनी माँ की झलक दिख रही थी। सूंग चियोन भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा। जब दोनों का सामना हुआ तो तेयोंग ने उसे सूंग चियोन कहकर बुलाया, जिसे सुनकर सूंग चियोन के होश उड़ गए। पर तेयोंग अभी भी बहुत उलझन में था, इसलिए सूंग चियोन ने कुछ नहीं कहा। सूंग चियोन की बहन को लगा कि शायद चोट की वजह से उसका भाई सठिया गया है, जो अपना ही नाम ले रहा है। तेयोंग के पिता ह्यूंडो अंदर ही अंदर डरे हुए थे कि कहीं किसी ने पुल वाला वाकया देख तो नहीं लिया, इसलिए उन्होंने चुपचाप जांच शुरू करवा दी। इधर सूंग चियोन जब पहली बार तेयोंग के आलीशान घर पहुंचा तो बेचारा रास्ता ही भटक गया। अपना कमरा ढूंढने में उसे पसीने आ गए। उसकी सौतेली माँ और नौकर उसकी बदली हुई बातों और तमीज को देखकर हैरान थे, पर उन्हें लगा कि शायद आज रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसका दिमाग ठिकाने आ गया है। सूंग चियोन अपनी इस नई रईसी वाली जिंदगी को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसने जब अपना वो सोने का चम्मच निकाला तो उसके हैंडल पर 30 लिखा हुआ था। उसे बुढ़िया की बात याद आई कि उसे अपनी पुरानी पहचान में लौटने के 3 मौके मिलेंगे। पहला 30 दिन बाद, दूसरा 1 साल बाद और आखिरी 10 साल बाद। जैसे ही रात के 12 बजे वो नंबर बदलकर 29 हो गया। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि असली जादू है। अगले दिन सूंग चियोन अपनी चमकती हुई सुपरकार में टशन के साथ स्कूल पहुंचा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्लास में वो अपनी पुरानी आदत की वजह से गलती से सूंग चियोन वाली सीट पर बैठ गया, जिससे पूरी क्लास दंग रह गई। जो गुंडे पहले उसे सताते थे अब वो तेयोंग समझकर उसकी चापलूसी करने लगे, पर सूंग चियोन ने उन्हें घास तक नहीं डाली। प्रिंसिपल के ऑफिस में जब वो लोग सूंग चियोन की बुराई कर रहे थे तो उसने उन्हें ऐसी झाड़ पिलाई कि सबकी बोलती बंद हो गई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि जैंग गुन उसके पुराने दोस्तों को परेशान कर रहा है। सूंग चियोन ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि जैंग गुन के साथ उसकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तभी उसे जूही मिली, जिसने उसे वार्निंग दी कि वो अपनी अमीरी का फायदा उठाकर सूंग चियोन, जो अब तेयोंग है, को तंग न करे। सूंग चियोन ने उससे पूछा कि इतने बड़े घर की बेटी होकर वो स्टोर पर काम क्यों करती है। जूही ने कहा कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। जूही की ये बातें और पुराने सूंग चियोन के लिए उसकी फिक्र देखकर वो सोच में पड़ गया। तभी योजिन ने उसका रास्ता रोका और उसे जूही के बारे में एक कड़वा सच बताया कि उसकी वजह से एक स्टूडेंट की मौत हुई थी। सूंग चियोन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर योजिन ने अचानक उसे किस कर लिया, जिससे वो सन्न रह गया। उधर असली तेयोंग अब सूंग चियोन के घर में पूरी तरह ढल गया था। उसे अब अपने सख्त पिता के डरावने सपने नहीं आते थे और उसे उस गरीब परिवार का प्यार और सुकून बहुत पसंद आ रहा था। सूंग चियोन को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ह्यूंडो कैसा आदमी है। उसे सिर्फ डिसिप्लिन और पैसे से प्यार है। ह्यूंडो की नजर सूंग चियोन के हर खर्चे पर थी। उधर तेयोंग अपने नए पिता की बनाई कॉमिक्स पढ़कर बहुत खुश था और पूरा परिवार साथ मिलकर सुकून से खाना खाता था। पर इसके उलट ह्यूंडो के घर पर खाना बहुत ठंडा और तनावपूर्ण होता था। ह्यूंडो उसे पैसे की ताकत समझाता रहता था। तभी जूही और उसके पिता वहाँ खाने पर आए। सूंग चियोन को पता चला कि जूही ही उसकी मंगेतर है, पर जूही ने सबके सामने ये सगाई तोड़ने का ऐलान कर दिया और वहाँ से चली गई। सूंग चियोन उसके पीछे भागा और स्टोर पर उसकी मदद की, जिससे जूही का दिल थोड़ा पिघल गया। पर जूही के घर पहुँचते ही उसके भाई ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई कि उसने इतने बड़े घर का रिश्ता ठुकरा दिया। इधर जैंगुन को उसके पिता ने फेल होने पर बेल्ट से बहुत पीटा। अपनी सारी नफरत और गुस्सा उसने सूंग चियोन पर निकालने की ठान ली, क्योंकि उसे लगता था कि सूंग चियोन की वजह से ही उसका ये हाल हुआ है। जैंगुन को लगा कि सूंग चियोन ने ही उसकी पोल खोल दी है, इसलिए वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। इधर सूंग चियोन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ उसके कमरे में जासूसी कर रही थी। उनके जाते ही उसने जल्दी से अपना जादुई चम्मच चेक किया और उसे तेयोंग की एक सीक्रेट दराज मिली, जिसमें उसकी असली माँ की फोटो और जूही की एक पेंटिंग छिपी थी। अगले दिन असली तेयोंग, जो अब सूंग चियोन बन चुका है, स्कूल जाने लगा। उसके नए पिता ने उसे 20,000 वोन दिए और बेचारे मन ही मन दुखी थे कि वो अपने बेटे को वैसी ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं दे पा रहे। सूंग चियोन की असली माँ ने वो सारे महंगे तोहफे वापस कर दिए जो उसने तेयोंग बनकर भेजे थे, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। स्कूल में तेयोंग का वही पुराना बेखौफ अंदाज देख सब हैरान थे। तभी जैंगुन अपने दोस्तों के साथ आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया ताकि उसे फिर से परेशान कर सके। तेयोंग पहले तो शांत रहा, पर जब उन लोगों ने उसे मारना शुरू किया तो बात बिगड़ गई। दूसरी तरफ सूंग चियोन को जैसे ही पता चला कि तेयोंग मुसीबत में है, उसे अपनी पुरानी बेइज्जती याद आ गई और वो सीधा जैंगुन के घर की तरफ भागा। वहाँ जैंगुन बंदूक से सबको डरा रहा था, पर सूंग चियोन ने अपनी बहादुरी दिखाई और एक राइफल उठाकर उन गुंडों को ही सबक सिखा दिया। उसने बंदूक में गोली भरी और सीधा जैंगुन पर तान दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सेयोंग चो के साथ करते थे। गोली चलने की आवाज सुनकर बाहर खड़ा बॉडीगार्ड भी कांप गया। इसके बाद सूंग चियोन ह्यूंडो के ऑफिस पहुंचा। वहां उसे
एक ऐसी वसीयत दिखी जिसमें लिखा था कि ह्यूंडो अपने बेटे को फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। सुंग चियोन सन्न रह गया। तभी ह्यूंडो वहां आ गया। सुंग चियोन ने बात संभाली और कहा कि वो अपनी परेशानियां खुद हल कर लेगा। जैंगुन के पिता ने भी ह्यूंडो को फोन किया, पर ह्यूंडो ने कह दिया कि उसे अपने बेटे पर भरोसा है। सुंग चियोन ने अस्पताल जाकर सबके सामने जैंगुन की सारी करतूतें खोल दी। फिर वो तेयोंग को उसके पुराने टूटे फूटे घर छोड़ने गया। वहाँ उसने देखा कि मकान मालिक किराए के लिए उसके असली पिता को बेइज्जत कर रहा है। सुंग चियोन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और बस ठंडी आहें भरकर रह गया, क्योंकि उसने खुद ही तो अपने माँ बाप को बदला था। अगले दिन सुंग चियोन के पिता को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिला और वो पहली कमाई से बेटे के लिए केक लेकर आए। इधर सुंग चियोन अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा था और ह्यूंडो को इम्प्रेस करने के लिए उसकी कंपनी के शेयर खरीद रहा था। जूही सोच रही थी कि वो तेयोंग के घर जाने से कैसे बचे। तभी उसे वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत मिलती है जो सुंग चियोन और तेयोंग का सच जानती है। वो जूही को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि इसे जितनी जल्दी हो सके तेयोंग तक पहुंचा दे। तेयोंग के जन्मदिन पर जब उसने अपनी माँ के हाथ का बना सूप देखा तो वो खुश हो गया और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उसके पास इतनी प्यारी माँ है। जूही पहली बार सुंग चियोन के पुराने और छोटे से घर गई, पर उसे वो जगह काफी अच्छी लगी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सुंग चियोन ने सबको काफी इम्प्रेस किया और ह्योन दो की नजरों में अपनी जगह बना ली। जूही भी सुंग चियोन की मेहनत देखकर काफी प्रभावित थी। तभी जूही के पापा का फोन आया और उन्होंने उसे बिना कोई ऑप्शन दिए तुरंत पार्टी में बुला लिया। जूही वहाँ तेयोंग के साथ पहुंची। तेयोंग की सौतेली माँ ने सुंग चियोन को पियानो बजाने के लिए बुलाया, पर उसके पहुंचने से पहले ही तेयोंग ने सबके सामने पियानो बजाकर सबका दिल जीत लिया। जब तेयोंग वहाँ से गया तो जूही ने सुंग चियोन को एक खत दिया। उस खत में लिखा था कि अगर जन्मदिन के दिन दोनों में से कोई भी अपने असली माँ बाप से मिल लेता है तो ये जादू खत्म हो जाएगा और वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे। ये सुनते ही सुंग चियोन के होश उड़ गए और वो पागल की तरह तेयोंग को ढूंढने निकल पड़ा। इस भाग दौड़ में उसके हाथ से वो खत गिर गया। आखिर में उसे तेयोंग मिल तो गया, पर वो मुश्किल से उसे ह्योन-दो से मिलने से रोक पाया। उस रात ह्योन-दो ने सुंग चियोन की तारीफ की और कहा कि शायद वो अब कंपनी संभालने के लायक हो गया है। ह्योन-दो ने अपनी पत्नी को बताया कि वो अपनी वसीयत कभी भी बदल सकता है, जिससे वो घबरा गई और उसने किसी अनजान आदमी को फोन किया। अगले दिन सुंग चियोन जब जूही से मिला तो उसे पता चला कि वो उसके असली घर गई थी। ये जानकर वो परेशान हो गया और गुस्से में खुद की ही बुराई करने लगा। तभी जूही ने माना कि वो सुंग चियोन को पसंद करती है। ये सुनकर वो हैरान रह गया। दूसरी तरफ तेयोंग के बॉडीगार्ड ने देखा कि जांग उसे उस मकान मालिक से लड़ रही है जो उसे बाथरूम में झांक कर देख रहा था। बॉडीगार्ड बीच बचाव करने गया, पर उल्टा उसे ही मार पड़ गई। बाद में पुलिस स्टेशन में बॉडीगार्ड ने जांग उनकी मदद की। बातों ही बातों में उसने 5 साल पुराने उस हादसे का जिक्र किया जिस वजह से तेयोंग को सदमा लगा था। सुंग चियोन को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। फिर उसने उस गंदे मकान मालिक को सबक सिखाने की सोची और वो बिल्डिंग खरीदकर अपने परिवार की मुश्किल हल कर दी। इसके बाद सुंग चियोन ने जूही को उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद फोन किया। तभी उसने देखा कि कोई जूही पर हमला कर रहा है और उसे डरा धमका रहा है। सुंग चियोन उसे बचाने के लिए दौड़ा और वो आदमी वहाँ से भाग गया। जूही ने बताया कि वो आदमी उसकी उस सहेली का बाप है जो मिडिल स्कूल में मर गई थी। उस सहेली पर जूही की घड़ी चुराने का इल्जाम लगा था और बाद में बीमारी से उसकी मौत हो गई। पर उस लड़की का बाप आज भी जूही को ही अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानता है। बाद में सुंग चियोन ह्योन-दो के केबिन में गया ताकि कुछ ऐसा ढूंढ सके जिससे वो उसे इम्प्रेस कर सके, पर ह्योन-दो ने उसे पकड़ लिया। ह्योन-दो ने सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या उसने वसीयत देख ली है। सुंग चियोन ने सच बता दिया और कहा कि इस बार वो खुद को वारिस साबित करके रहेगा। ह्योन-दो उसे एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन जब सुंग चियोन क्लास में था तो उसके फोन पर एक अजीब मैसेज आया। उसमें लिखा था, तुम तेयोंग नहीं हो, है ना? वो घबराकर ढूंढने लगा कि मैसेज किसने भेजा है। तभी सुंग चियोन ने उस नंबर पर फोन लगाया तो अचानक जूही का फोन बजने लगा। उसे शक हुआ कि शायद जूही सब जानती है। लैब की क्लास में सुंग चियोन चुपके से जूही का फोन चेक करने लगा, पर जूही ने उसे देख लिया। सुंग चियोन ने उससे सुबह वाली कॉल के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो बस उसके पापा का फोन था। उसी रात जूही का फोन आया और उसने बताया कि पिछली रात उस पर हमला करने वाला पकड़ा गया है और उसे पकड़वाने वाली योजिन थी। सुंग चियोन को अब योजिन पर शक होने लगा। अगले दिन वो उसे जूही की मरी हुई सहेली की कब्र पर ले गया और वहाँ योजिन ने नासा के बारे में बातें शुरू कर दी। सुंग चियोन को पक्का यकीन हो गया कि योजिन भी उसी की तरह है, पर जब योजिन ने उसे भी बिल्कुल वैसा ही मैसेज दिखाया जो सुंग चियोन को आया था तो उसका शक दूर हो गया। बाद में पता चला कि ये सब जांग गन का एक मजाक था। तभी जांग गन ने तेयोंग को टोकते हुए पूछा कि क्या वो अब अपना सोने का चम्मच साथ नहीं रखता। ये सुनकर तेयोंग को कुछ याद आया और वो भी उस चम्मच के बारे में सोचने लगा। सुंग चियोन ने अपने असली परिवार के लिए एक घर खरीदा क्योंकि 1 महीने की मोहलत खत्म होने वाली थी। लौटते वक्त उसने देखा कि एक ठेकेदार उसके पिता ली चियोन को डांट रहा है। ली चियोन ने उससे मिन्नत की कि वो ये बात अपने बेटे सुंग चियोन को ना बताए, जिसे सुनकर सुंग चियोन बहुत इमोशनल हो गया। रात को सुंग चियोन और जूही खाने पर गए। दूसरी तरफ तेयोंग
अपना सोने का चम्मच लेने ह्योन दो के घर पहुंच गया। जूही ने सुंग च्योन को तय योंग के पुराने सच के बारे में बताया। तय योंग को सुंग च्योन के कमरे में भेजा गया, तभी उसे वहां अपना सोने का चम्मच दिख गया। घर पहुंचते ही सुंग च्योन ने देखा कि तय योंग उसके कमरे में है। उसने तय योंग के हाथ से चम्मच छीन लिया और कहा कि ये उसका है। सुंग च्योन को जूही की बातें याद आईं और उसने तय योंग को उसकी दवा दी। इसके बाद ह्योन दो ने सुंग च्योन के खरीदे हुए फ्लैट की तस्वीरें देखी। योजिन की मुलाकात जांग गन से हुई। योजिन ने ही वो सारे मैसेज भेजे थे। असल में योजिन ने ही उस रात सुंग च्योन और तय योंग की लड़ाई की वीडियो बनाई थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि योजिन ही असल में नासा है। सुंग च्योन को एहसास हुआ कि 1 महीने का वक्त खत्म हो गया है और उसने तय योंग बनकर ही जीने का फैसला किया। तभी पता चला कि ली च्योन का एक्सीडेंट हो गया है। अस्पताल में सुंग च्योन ने तय योंग के रूप में ही ली च्योन को पापा कहकर पुकारा। वहीं पास में खड़े ह्योन दो ने ये सुन लिया। सुंग च्योन को अब ये अमीरी नहीं चाहिए थी। वो पागलों की तरह घर भागा और अपना सोने का चम्मच ढूंढ निकाला। वापस अपनी पुरानी जिंदगी में आ गया। औरत ने कहा कि वो 1 साल बाद उससे फिर मिलेगी। 1 साल बीत गया। सुंग च्योन के पिता पर भारी कर्ज था। जूही ने मदद की कोशिश की, पर योजिन उससे 1 कदम आगे निकली और उसने सुंग च्योन को पैसे उधार दे दिए। योजिन के पापा लगातार सुंग च्योन के परिवार को नीचा दिखा रहे थे। सुंग च्योन को परेशान देखकर योजिन ने अपने पिता को टोक दिया। अगले दिन जब सब तय योंग के घर पर जमा हुए तो योजिन ने एक चाल चली और सुंग च्योन का चम्मच झील में फेंक दिया, पर वो चम्मच नकली निकला। योजिन ने सुंग च्योन के पापा को बहुत बुरा भला कहा, जो तय योंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ जूही ने योजिन को चेतावनी दी कि वो सुंग च्योन को परेशान करना बंद कर दे। सगाई टूटने की खबर से तय योंग दुखी था। वहीं सुंग च्योन चुपके से योजिन के कमरे में अपना सोने का चम्मच ढूंढने गया, पर योजिन ने उसे पकड़ लिया। योजिन ने कहा कि अगर वो वापस तय योंग बनना चाहता है तो उसे जूही के बजाय योजिन को चुनना होगा। सुंग च्योन अभी भी वापस तय योंग नहीं बनना चाहता था और उसने अपनी सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में लगा दी। लौटते वक्त उसे एक अजीब औरत मिली जिसने उसका मजाक उड़ाया कि अगर वो ऐसे ही पैसे लुटाता रहा तो वो फिर से कंगाल हो जाएगा। सुंग च्योन के जाने के बाद वह औरत बड़बड़ाती रही कि उसे अपना सोने का चम्मच नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ तय योंग अपनी सगाई टूटने से बहुत दुखी था और अपने पापा से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी एक न चली। सुंग च्योन ने देखा कि योजिन के पापा डायरेक्टर ओ उसकी मां को घर के बाहर रोककर परेशान कर रहे हैं। सुंग च्योन को बहुत गुस्सा आया, पर वह दूर से बस देखता रहा ताकि उसकी मां को शर्मिंदगी महसूस न हो। वह परेशान होकर अकेले शराब पीने निकल गया, जहां उसे फिर से वही रहस्यमयी बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा कि क्या वह दोबारा सोने का चम्मच इस्तेमाल करना चाहता है। सुंग च्योन के लिए इस लालच से बचना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं तय योंग सालों पुराने उस हादसे की जांच कर रहा था और सुराग ढूंढते ढूंढते वह जूही के पापा के पास पहुंच गया। इसी बीच सुंग च्योन के खरीदे हुए शेयर बुरी तरह डूबने लगे। वह घबराकर घर भागा ताकि उन्हें बेच सके, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुंग च्योन अब पहले से भी ज्यादा कंगाल हो गया था। उसकी मां डायरेक्टर ओ के पास विनती करने गईं, पर उस आदमी की नीयत खराब थी। शुक्र है कि वह समय रहते बस में चढ़कर वहां से निकल गईं, वरना एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। इन सब हालातों से टूटकर सुंग च्योन ने आखिरकार अपना चम्मच दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया और वह योजिन के पास गया, पर योजिन ने इतनी आसानी से चम्मच नहीं दिया। उसने शर्त रखी कि अगर सुंग च्योन को मदद चाहिए तो उसे घुटनों के बल बैठना होगा। दूसरी तरफ तय योंग को जब पुराने हादसे की सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सच यह था कि उसी ने स्कूल में गोली चलाई थी और इस बात को दबाने के लिए ह्योन दो और जूही के पापा ने हाथ मिलाया था। सुंग च्योन ने जूही को आखिरी बार अलविदा कहा और वापस तय योंग बनने का फैसला किया। जब जूही घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। अगले दिन जब तय योंग सोकर उठा तो उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। उसे लगा कि जूही के पिता की मौत का जिम्मेदार वही है, इसलिए वह अपनी जान देने भागा, पर योजिन ने उसे बचा लिया। वहीं सुंग च्योन पागलों की तरह तय योंग के घर के डाइनिंग रूम की तरफ भागा और वहां रखा खाना जल्दी जल्दी खाने लगा। नौकरों और बॉडीगार्ड्स ने उसे रोका, पर तभी उन्होंने उसे छोटे मालिक कहकर पुकारा। सुंग च्योन एक बार फिर अपने परिवार को छोड़कर अमीर बन चुका था। ह्योन दो ने तय योंग और जूही के पापा की मुलाकात के सारे सबूत मिटा दिए। सुंग च्योन अब जो तय योंग है वो उस सुबह की किसी बात का पता नहीं था। ह्योन दो ने उससे वादा किया कि वह अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। इधर सुंग च्योन को बुढ़िया की बात याद आई कि अब उसके चम्मच पर 10 साल का समय शुरू हो चुका है। अगले दिन जूही के पापा के अंतिम संस्कार में सुंग च्योन जूही को दिलासा देने पहुंचा, पर जूही ने उसे नहीं पहचाना और असली तय योंग के पास चली गई। तभी जूही के भाइयों ने वहां तमाशा शुरू कर दिया क्योंकि उसके बड़े भाई ने अपने सारे शेयर जुनते को बेच दिए थे। सुंग च्योन यह सब पता लगाने के लिए वहां से निकला, पर डायरेक्टर ओ ने उसे रोक लिया। उसे याद आया कि पिछले 1 साल में उसने उस आदमी के घर में कितनी जिल्लत झेली थी। सुंग च्योन ने बिना देर किए नेशनल टैक्स सर्विस में ओ कंस्ट्रक्शन की टैक्स चोरी की शिकायत कर दी। इससे जुनते के परिवार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई और योजिन आग बबूला हो गई। इसके बाद सुंग च्योन ने बड़े ही शातिर तरीके से अपने असली परिवार की मदद की, जिससे उनका काम आसान हो गया और उनकी तरक्की होने लगी। जब मून की ने उससे पूछा कि वह सुंग च्योन के परिवार की इतनी मदद क्यों कर रहा है, तो उसने हंसकर कहा कि वह तय योंग इसलिए बना है ताकि सुंग च्योन की मदद कर सके। हालांकि बाद में उसने इसे एक मजाक कहकर टाल दिया।
अगले दिन वह जूनते के फाइनेंसर एलेक्स मून से मिला, जिसने जूही के भाई से शेयर खरीदने में जूनते की मदद की थी। सुंग चियोन ने एलेक्स को अपनी तरफ कर लिया और जूनते हाथ मलता रह गया। जब मून की ने इसका कारण पूछा तो सुंग चियोन ने कहा कि वह इस परिवार का असली वारिस है, जबकि जूनते तो बस नाम का रिश्तेदार है। इसके अलावा जूही के पिता की हालिया मौत की वजह से शेयर खरीदना कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा सकता था। योन दो अपने बेटे की इस समझदारी से बहुत इम्प्रेस हुआ। उधर जूनते की साथी ने उसे बताया कि तय योंग का व्यवहार बहुत अजीब है, जिससे जूनते को उस रात की शराब और जूही के पिता की मौत के बीच कोई कनेक्शन होने का शक हुआ। अगले दिन जूही ने ह्योन दो से अपने पिता की मौत का सच जानने की कोशिश की, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। जूनते को पता चला कि जिस रात तययोंग नशे में धुत होकर घर आया था, उस रात के सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़खानी की गई थी। अगले दिन जूही अपने भाइयों के साथ जायदाद के बंटवारे पर बात करने पहुंची और तययोंग को अपने साथ ले गई। तायोंग ने जूही को उन कागजों पर साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उसके भाई उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। उसने जूही को एक बेहतर वकील करने की सलाह दी। वहाँ से निकलते वक्त तायोंग की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी और उसने पहचान लिया कि वह एक मशहूर कलाकार की असली पेंटिंग है। यह देखकर एलेक्स मून बहुत इम्प्रेस हुआ क्योंकि सुंग चियोन पहला इंसान था जिसने उस पेंटिंग की कद्र की थी। सुंग चियोन ने अपनी बहन को अपना नंबर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसे फोन कर सके। जांगन वहाँ मौजूद था और उसने यह सब सुन लिया। उसने तुरंत यह बात योजिन को बताई, जिसने अपने पापा से कहा कि अगर वह इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं तो उन्हें सुंग चियोन की माँ से माफी मांगनी होगी। तययोंग जूही के लिए खाना लेकर पहुंचा और अचानक उसे चूम लिया। तभी सुंग चियोन वहाँ आ गया और पागलों की तरह खाना खाने लगा। उसने जूही को बताया कि उसके भाइयों ने क्या चाल चली है और उसके पिता ने बहुत बड़ा कर्ज ले रखा था जो अब उसे चुकाना होगा। जूही यह सब सुनकर सन्न रह गई और उसने सुंग चियोन को वहाँ से जाने को कह दिया। इधर तययोंग और ली चियोन घर पहुंचे तो देखा कि डायरेक्टर ओ सुंग चियोन की माँ के पैरों में गिरकर माफी मांग रहे हैं। तययोंग ने गुस्से में उन्हें मुक्का मार दिया, पर डायरेक्टर ओ वहाँ से भागने लगे। सुंग चियोन ह्योन दो के साथ एलेक्स मून से मिलने गया था, पर तभी उसे एक मैसेज मिला और वह वहाँ से तुरंत निकल गया। जुनते ने सुंग चियोन को जूही के पिता की मौत के मामले में फंसाने का इशारा किया और तभी नकली पुलिस उसे अगवा करके ले गई। सुंग चियोन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर उसे मारकर बेहोश कर दिया गया और उसके सिर पर कपड़ा डाल दिया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने चारों तरफ बहुत से लोगों को देखा और तभी भीड़ में से झूनते उसके पास आया। झूनते ने उसे एमिक्स नाम के एक ग्रुप के बारे में बताया, जिसमें रईस घरानों के बच्चे थे जो पुरानी चीजों की हिफाजत करते थे और समाज सेवा का काम करते थे। सुंग चियोन वहाँ सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। तभी योजिन वहाँ आई और उसने उसे सारी सच्चाई बताई। दूसरी तरफ तययोंग जूही से मिलने उसके घर गया और उसे अपनी हिफाजत के लिए कुछ सामान दिया। पार्टी में सुंग चियोन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर जूनते ने उसे रोक लिया। उसने सुंग चियोन को एक ऐसी ड्रिंक पीने को दी जिसमें पहले से ही बेहोशी की दवा मिली हुई थी। इसके बाद वह सुंग चियोन को एक कोने में ले गया और जूही के पिता की मौत के बारे में सच उगलवाने की कोशिश की। सुंग चियोन ने नशे की हालत में बस इतना कहा कि जूही के पिता की मौत से उसका कोई लेना देना है। सुंग चियोन को भी ऐसा ही लगने लगा था और उसने सपने में देखा कि तययोंग उसके सामने जूही को मार रहा है। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि तययोंग आखिर कैसा इंसान है और जल्द ही वह इस नतीजे पर पहुंचा कि तययोंग किसी की जान लेने वाला इंसान नहीं हो सकता। इधर योजिन ने ह्योन दो के पास जाकर उसे एमिक्स पार्टी में हुई सारी बातों की जानकारी दी। उसने ह्योन दो से कहा कि अगर वह तययोंग से उसकी सगाई पक्की कर दे तो वह उसके बेटे की हिफाजत कर सकती है। ह्योन दो ने उसकी इस बात का मजाक उड़ाया, पर दूसरी तरफ वह जुन ते पर बहुत गुस्सा हुआ और घर जाकर उसे बुरी तरह पीटने लगा। जांगशिन ने घबराकर उसे रोकने की कोशिश की, पर ह्योन दो ने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि तययोंग उसका अपना बेटा है, जूनते नहीं, और उसे अपने बेटे की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी तरफ जूही एक होटल पहुंची और उसने पैसों से भरा हुआ वह सूटकेस खोला, जिसे देखकर उसे अपने भाइयों की कही आखिरी बातें याद आने लगी। सुंग चियोन एमिक्स के बाकी सदस्यों के साथ एक ऐतिहासिक जगह की सैर पर गया। वहाँ उसे तययोंग और जूनते के पुराने रिश्तों के बारे में पता चला। इसके बाद योजिन ने सुंग चियोन से जूही के पिता की मौत और तययोंग के कनेक्शन के बारे में बात की, जिससे वह चौंक गया। सुंग चियोन ने उसे यकीन दिलाया कि तययोंग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहाँ से जाने से पहले योजिन ने उसे चेतावनी दी कि वह जूही को भूल जाए क्योंकि उन दोनों का साथ होना अब मुमकिन नहीं है। इधर तययोंग ने ली चियोन को बताया कि उसने कॉलेज न जाने का फैसला किया है और वह अपने पिता की तरह वेबटून आर्टिस्ट हिस मेकर बनेगा। ली चियोन की कलाई में चोट थी, जिसकी वजह से वह अब कहानियां नहीं लिख सकते थे, इसलिए उन्होंने तययोंग को ऐसा सोचने से मना किया। उन्होंने उसे समझाया कि वह दूसरों की तरह कॉलेज जाए और पढ़ाई पूरी करे। ली चियोन ने बड़े प्यार से तययोंग को मनाया और आखिरकार तययोंग ने अपना फैसला बदल लिया। उसी दौरान जांगशिन को पता चला कि उनके घर की एक नौकरानी तययोंग का वह कोट बेचने की कोशिश कर रही है जिसे फेंकने का हुक्म दिया गया था। जूही रहने के लिए नई जगह ढूंढ रही थी। तभी सुंग चियोन का फोन आया और उसने मिलने की जिद की। उसने जूही से कहा कि सुंग चियोन अब वह इंसान नहीं रहा जिससे वह प्यार करती थी और उसे भूल जाना चाहिए। जूही को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और वह वहाँ से चली गई, पर सुंग चियोन उसके पीछे भागा और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी। सुंग चियोन ने उससे कहा कि वह अब भी उसका दोस्त बनकर रहना चाहता है और जब भी उसे जरूरत
जरूरत होगी वह मदद के लिए हाजिर रहेगा। घर लौटते वक्त जूही को अपनी पुरानी नौकरानी का फोन आया, जिसके पास उस आदमी के बारे में बहुत बड़ा सुराग था जो उसके पिता की मौत से ठीक पहले उनसे मिला था। अगले दिन एक मीटिंग में जुनते ने एक विज्ञापन एडी दिखाया जिसे सबने पसंद किया, पर सुंग चियोन ने उस पर कुछ ऐसे सवाल उठाए कि सब सोच में पड़ गए। ह्योन दो ने सुंग चियोन का साथ दिया और जुनते को अपना काम दोबारा करने को कहा। एलेक्स मून सुंग चियोन से बहुत इम्प्रेस हुआ और ह्योन दो के सामने उसकी तारीफ की, पर ह्योन दो को अपने बेटे का दूसरों के प्रति हमदर्दी दिखाना पसंद नहीं आया। तभी योजिन ने देखा कि जूही और तैयोंग साथ जा रहे हैं। उसे पता चला कि जूही अपनी पुरानी नौकरानी से मिलने जा रही है, जो यह जानती है कि जूही के पिता से आखिरी बार तैयोंग ही मिलने गया था। उसने सुंग चियोन को यह बात बता दी। सुंग चियोन तेजी से उन्हें ढूंढने निकला और उसने जूही, तैयोंग और उस पुरानी नौकरानी को एक चौराहे पर देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वह नौकरानी जूही के पिता से मिलने वाले शख्स का राज खोल पाती, सड़क पार करते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। यह भयानक मंजर उन तीनों ने अपनी आंखों से देखा। आखिर में जूही फिर से गुनहगार का पता नहीं लगा पाई, जबकि तैयोंग बुरी तरह घबरा गया। सुंग चियोन वहाँ से ह्योन दो से बात करने के लिए निकला, पर जाते वक्त जूही ने पीछे से उसकी परछाई देख ली। तैयोंग को संभालने के बाद जूही ने उससे अपने पैसों से भरे सूटकेस के बारे में पूछा। तब उन दोनों को एहसास हुआ कि वह गायब हो चुका है। दूसरी तरफ जुनते एक डीएनए रिपोर्ट लेकर ह्योन दो के दफ्तर पहुंचा, जो यह साबित करती थी कि जूही के पिता की मौत में तैयोंग का हाथ है। उस कोर्ट के बदले में उसने शर्त रखी कि उसे तैयोंग की सारी जायदाद चाहिए और तैयोंग को तुरंत अमेरिका भेजना होगा। यह शर्त सुनकर ह्योन दो आगबूला हो गया। जूही और तैयोंग इस सबसे बहुत दुखी थे। आखिर में जूही ने तैयोंग को दिलासा दिया कि वह सब भूल जाए और घर लौट जाए। जूही को इस हाल में देखकर तैयोंग को बहुत अफसोस हुआ। ऊपर से उसने अपने माँ बाप को बात करते सुना कि ली चियोन की चोट इसलिए नहीं भर रही क्योंकि वक्त पर इलाज नहीं मिला। तैयोंग को बहुत गुस्सा आया और उसने दिल से चाहा कि काश वह तैयोंग बनकर सबकी मदद कर पाता। तभी उसे एलेक्स मून का फोन आया, जिसने उसे काम का न्योता दिया और उसके पास एक और सोने का चम्मच भी था। उस रात सुंग चियोन ह्योन दो से मिलने गया तो जुनते ने उसे रोक लिया और उसे वैसे ही पीटा जैसे ह्योन दो ने उसे पीटा था। लेकिन पिटते वक्त सुंग चियोन के दिमाग में पुरानी यादें कौंधी और उसे पता चला कि अमेरिका वाले हादसे का असली कातिल जुनते ही था, जिसने सारा इल्जाम तैयोंग पर मढ़ दिया था। जूही होटल से चेकआउट करने लगी तो उसने योजिन को एक सूटकेस ले जाते देखा जो बिल्कुल उसके जैसा लग रहा था। उसने उसे चेक करने को कहा, पर उसमें सिर्फ योजिन का सामान था। योजिन ने उसे पैसों की अहमियत के बारे में ताना मारा, जिसे सुनकर जूही को पुरानी बातें याद आईं और वह शर्मिंदा हो गई। योजिन वहाँ से निकली और उसने वह सूटकेस सड़क पर एक भिखारी को दे दिया, जिसने उसे खोलकर देखा तो कपड़ों के नीचे ढेर सारे पैसे छिपे हुए थे। ह्योन दो उस महंगे कोट को देखकर हंस रहा था जिसे उसने झुनते से खरीदा था। सुंग चियोन वहाँ भागा भागा पहुंचा ताकि वह अपना अमेरिका जाने का फैसला बदलवा सके। ह्योन दो ने गुस्से में वे कागज उसकी तरफ फेंके जिनमें उसके बेटे की वजह से हुए नुकसान का हिसाब था और कहा कि यह उसका आखिरी मौका है। सुंग चियोन कुछ नहीं कर पाया और जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसे अपने सामान में अमेरिका वाले हादसे की अखबार की कतरने मिली और उसे पता चला कि जुनते भी वहीं तैयोंग के साथ पढ़ता था। इसके बाद उसने अपना सामान समेटा और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। उसने जुनते को आखिरी विदाई का मैसेज भेजा और अपने परिवार से आखिरी बार मिलने गया। एयरपोर्ट पर जूही उसे विदा करने आई, पर जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, जूही को अचानक उस आदमी की याद आई जिसे उसने अपनी नौकरानी के एक्सीडेंट वाली जगह पर देखा था। वह कोई और नहीं बल्कि सुंग चियोन ही था। उसने सारी कड़ियों को जोड़ा और इस नतीजे पर पहुंची कि सुंग चियोन ही उसके पिता का कातिल है। उसने सुंग चियोन से सवाल किए, पर ह्योन दो के आदमियों ने उसे पकड़ लिया ताकि सुंग चियोन वहां से जा सके। वक्त बहुत तेजी से बीता और अब कहानी आगे बढ़ गई। तैयोंग अब अच्छे कपड़ों में घूम रहा था और उसने देखा कि सुंग चियोन एक सड़क किनारे बेंच पर नशे में धुत किसी बेघर की तरह पड़ा है। उसने उसे जगाया। अब सुंग चियोन एक बिगड़े हुए रईस लड़के जैसा लग रहा था जिसे ऐश करने के अलावा कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ तैयोंग अब अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था और इंटरव्यू दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह इंटरव्यू भी नाकाम रहा और वह उन थोड़े से पैसों के साथ घर लौटा जो उसे मिले थे। इसी बीच योजिन अपनी कॉस्मेटिक कंपनी के साथ बहुत कामयाब हो चुकी थी। जांगशिन भी वहीं मौजूद थी और मनोरंजन की दुनिया में नाम कमाने के लिए योजिन के साथ हाथ मिलाना चाहती थी। इसी बीच जूही अमीर बिगड़े हुए लड़कों की गैर कानूनी जुए वाली पार्टी में घुसकर पर्दाफाश करने की तैयारी कर चुकी थी। उसने अपने सहकर्मी के साथ मिलकर जांगशिन के जरिए पक्का किया कि पार्टी कब होने वाली है और तैयोंग की मदद से अंदर घुस गई। तैयोंग वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था और जुनते भी वहाँ मौजूद था। योजिन को जब पता चला कि सुंग चियोन अमेरिका से लौट आया है तो वह भी वहाँ पहुँच गई। उसने देखा कि सुंग चियोन एक मशहूर हीरोइन को पटाने की कोशिश कर रहा है और उसने उसका खेल बिगाड़ा। सुंग चियोन ने वहाँ से जाने से मना कर दिया और योजिन से बचकर भागने लगा। जूही का निशाना उस खास कमरे पर था जहाँ जुआ खेला जा रहा था। उसने वहाँ की जरूरी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, पर बाहर निकलते वक्त उसे पता चला कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं। वह वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी कि तभी सुंग चियोन ने उसे एक खाली टेंट में खींच लिया और उसका हालचाल पूछा। उसने भांप लिया कि जूही किसी खुफिया मिशन पर है और उसे समझाया कि उसके पिता की मौत के पीछे उसका हाथ नहीं है। जूही कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि सुंग
च्योन अब पूरी तरह बदल चुका था। तभी तय योंग अंदर आया और जूही को वहाँ से ले जाने लगा। वे दोनों पकड़े गए और उन्हें बाहर निकाल दिया। योजिन ने जूही का कैमरा लिया और उसे तोड़ दिया। झुनते उन्हें सबक सिखाना चाहता था, पर सुंग च्योन ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया, जिससे वह खुद झुनते के निशाने पर आ गया। झुनते ने सबको दिखाने के लिए सुंग च्योन को नीचा दिखाया ताकि उन दोनों को वहाँ से जाने दिया जाए। इसके बाद योजिन सुंग च्योन को वापस ले आई और उससे उसके इस बर्ताव का कारण पूछा। उसने सुंग च्योन को पहले जैसा बनने को कहा, पर उसने मना कर दिया। योजिन उसे ह्योन दो के घर ले आई, जहाँ ह्योन दो और जांग शिन सुंग च्योन में आए बदलाव को देखकर हैरान रह गए। ह्योन दो उसे अपने स्टडी रूम में ले गया और यह समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। उसने सुंग च्योन से कहा कि शायद उसने अपने बेटे को समझने में गलती कर दी और उसे वहाँ से जाने को कह दिया। जूही अब भी अपने पिता की मौत की जांच कर रही थी। उसे पता चला कि उस केस का हेड ऑफिसर इस्तीफा दे चुका है और अब उसके पास बहुत पैसा है। उसे यकीन हो गया कि उस केस से जुड़े लोग या तो जांग शिन के लिए काम कर रहे हैं या मार दिए गए हैं। उसके पास सबूतों की कमी थी, इसलिए उसे अपनी आगे की जिंदगी के लिए फिलहाल सब कुछ छिपा कर रखना पड़ा। तय योंग को लगातार नौकरियों के लिए रिजेक्शन मिल रहे थे, पर उसे खुद से ज्यादा जूही की चिंता थी। उसके दोस्त ने पूछा कि अगर वह इतनी फिक्र करता है तो उसने जूही से ब्रेकअप क्यों किया। तब तय योंग को एलेक्स मून की याद आई, जिसकी पेशकश उसने सालों पहले ठुकरा दी थी और अब उसे उस बात का गहरा अफसोस था। वह फिर से एक इंटरव्यू के लिए गया और तभी उसे सुंग च्योन को लेने आने के लिए फोन आया। वह सुंग च्योन को देखकर खुश हुआ और वे साथ में लंच करने गए। सुंग च्योन का नाम टीवी पर एक टीवी स्टार के साथ स्कैंडल में आ रहा था, जिसे देखकर वह काफी मजे ले रहा था। घर पर योजिन बहुत गुस्से में थी और उसने अपने पिता को चेतावनी दी कि वह ह्योन दो से कुछ न कहें, अगर वह चाहती हैं कि वह इस खानदान की बहू बने। दूसरी तरफ यांग शिन घर पर पियानो बजा रही है और झुनतये से कहती है कि अगली बोर्ड मीटिंग तक टयोंग पर कड़ी नजर रखे, तब तक उसके वाइस प्रेसिडेंट बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं। उसने यकीन दिलाया कि कुछ नहीं होगा और वो निश्चिंत रहे। सुंग च्योन ने एक नया स्कैंडल खड़ा किया जब उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखावा किया। पता चला कि वो चुपके से अपने साथियों के साथ काम कर रहा है ताकि झुनते की नजर से बचा रहे। सुंग च्योन के शरीर पर जो निशान है वो भी झुनते की वजह से हैं, क्योंकि वो उसे खत्म करना चाहता था। उसने वो वक्त याद किया जब वो अस्पताल में था और उसने अपना गोल्डन स्पून योजिन को दिया था। अगले दिन तेयोंग को पुलिस से नोटिस मिला कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा था उसने उस पर बिजनेस में रुकावट डालने का केस कर दिया है। जूही ने ये खबर सुनकर उसे कॉल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। उस वक्त वो एमिकस ग्रुप के सदस्यों के पास गया था, जहां उन्होंने उसे परेशान किया जब तक कि उन्होंने केस वापस लेने का फैसला नहीं किया। हालांकि जाते वक्त उसने बताया कि केस इसलिए वापस लिया क्योंकि तेयोंग उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर राजी हो गया है। इससे तेयोंग उदास हो गया और बहुत ज्यादा पीने लगा जब तक कि सुंग च्योन वहां नहीं पहुंच गया। वहां तेयोंग ने उसे बताया कि सुंग च्योन की बातें सुनने और उन पर अमल करने की कोशिश के बावजूद आखिर में पैसा ही है जो काम आता है। जूही भी वहां पहुंचती है और साफ कह देती है कि सेउंग च्योन ने उनके लिए जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे उन लोगों के लिए बुरा महसूस हो रहा था। उसके दिल में सेउंग च्योन के लिए नफरत जरा भी कम नहीं हुई है। वो अब भी अपने पिता की मौत का जिम्मेदार उसी को मानती है। कमरे में पहुंचने पर योजिन उससे पूछती है कि क्या उसने जूही की मदद इसलिए की क्योंकि उसके मन में अब भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। वो इस बात से मना कर देता है और उसे किस करता है ताकि यह साबित कर सके कि उसकी पसंद अब बदल चुकी है। जूही सेउंग च्योन से मिलने आती है और उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाती है क्योंकि वो स्टार्टअप कंपनियों पर एक स्पेशल प्रोग्राम कर रही है, पर वो मना कर देता है। यह देखकर योजिन खुश हो जाती है और उसके पास आकर जूही को उससे दूर रहने को कहती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ताई योंग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स पी रहा है। वे सब ताई योंग की बुराई कर रहे हैं। तभी ली चुल को वह गोल्डन स्पून के बारे में लिखा हुआ नोट मिलता है। उसे लगता है कि उसके बेटे ने गरीबी की वजह से यह सब एक कहानी की तरह लिखा होगा। उसे बहुत दुख होता है कि वह उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। अगले दिन ह्योंदू झुनटे को धमकी देता है और वो काला धन वापस करने को कहता है। इसी बीच यंग शिन जूही की मदद करने के लिए मान जाती है ताकि वह सेउंग च्योन को प्रोग्राम में आने के लिए राजी कर सके। बहस के बाद जब वो जाने लगती है तो जूही उस जैकेट को ढूंढने के लिए सेउंग च्योन के कमरे में घुस जाती है जिसका जिक्र झुनते ने किया था। उसे वहाँ एक लॉकर मिलता है जिसमें पासवर्ड लगा है। सेउंग च्योन अब झुनते की कंपनी का काम संभालने लगता है और उसे अपनी शादी की बात करने के लिए योजिन के घर जाना पड़ता है। खाने के दौरान यंग शिन जानबूझकर योजिन के परिवार की बेइज्जती करती है, लेकिन सेउंग च्योन उनका बचाव करता है, जिससे योजिन बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। पर सेउंग च्योन के लिए यह सब सिर्फ अपने बिजनेस पार्टनर की मदद करना था, जिससे योजिन को गुस्सा आ जाता है। तब उसे गोल्डन स्पून का आखिरी नियम याद आता है। अगर कोई भी उस सोने की चम्मच से खाना खाता है तो उसे उसके असली मालिक की सारी यादें मिल जाएंगी। उसके पास अब एक छिपा हुआ पत्ता है जिसे वह तब इस्तेमाल करेगी अगर सेउंग च्योन ने उससे दोबारा जुबान लड़ाई। यंग शिन सेउंग च्योन को बताती है कि जूही उसका इंटरव्यू लेना चाहती है और वो इस बारे में बात करने के लिए उसके ऑफिस जाने का फैसला करता है। जूही यह देखकर हैरान रह जाती है कि सेउंग च्योन उसके प्रोग्राम में आने के लिए मान गया है। जब वह ऑफिस में ताई योंग को बुरी तरह डांट खाते हुए देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जुनते एमएक्स पहुंचता है और देखता है कि वहां के लोगों का बर्ताव पहले जैसा नहीं रहा। यह देखकर वह अपना आपा खो देता है और अपने ही दोस्त के सिर पर कब्जे मारता है। वहां से निकलते वक्त उसका सामना सेउंग च्योन
से होता है, जो उस गोलीबारी वाले मामले का सच सामने ले आता है। अमेरिका में जब झुनते बुरी तरह परेशान था तब यंग शिन आई और उसे घर ले गई। झुनते खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसने अपनी माँ से सेयोंग चेओन जो ताइयोंग बना हुआ है को खत्म करने के लिए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और वह बेबस होकर उसे जाते हुए देखती रही। वह गुस्से में सीधे हेयोन दो के ऑफिस पहुंच गई जहां वह मीटिंग कर रहे थे। उसने झुनते को एक और मौका देने की गुहार लगाई, लेकिन हेयोन दो नहीं माना। उसने खुलासा किया कि उसे सब पता है कि झुनते असल में उसी का बेटा है। यह सुनकर यंगशिन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे हेयोन दो की बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ सेयोंग चेओन उन पेंटिंग्स को फिर से देख रहा है जो चश्मदीद ने बनाई थी। आखिरी पेंटिंग में एक आदमी हाथ में बंदूक लिए है और उसने स्माइली वाली टी शर्ट पहनी है। क्योंकि सेयोंग चेओन को झुनते का निकनेम पता था, इसलिए उसे यकीन हो गया कि उस कत्लेआम के पीछे वही था। मून की ने उसे बताया कि जूही उन लोगों के संपर्क में है जो उसके पिता के केस से जुड़े थे। सेयोंग चेओन ने वे कागजात अपनी अलमारी में रख दिए, लेकिन जब वह अलमारी खोल रहा था तब जूही ने कमरे में छिपे हुए कैमरे से उसका पासवर्ड देख लिया। अगले दिन योजिन को पता चला कि सेयोंग चेओन ने जूही को इंटरव्यू देने की हाँ कर दी है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। वह सीधा जूही के ऑफिस पहुंची और उसके बाल पकड़कर खूब हंगामा किया। योजिन ने जूही को सेयोंग चेओन से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उन दोनों के बीच बहस हो गई। जाने से पहले जूही ने साफ कह दिया कि यह सिर्फ काम है। सेयोंग चेओन ने इंटरव्यू दिया और बाद में जूही ने उसे डिनर पर बुलाया, जिसे उसने मान लिया। ताएयोंग जो सेयोंग चेओन बना हुआ है ने गलती से अपने साथियों से यह बात सुन ली। जूही और सेयोंग चेओन उसी पुराने रेस्टोरेंट में गए जहां वे पहले जाया करते थे। उसने सेयोंग चेओन को वह पुरानी फोटो दिखाई जिसमें एक्सीडेंट वाले दिन उसकी पीठ दिख रही थी। सेयोंग चेओन ने पहले तो मना किया, जिससे जूही गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन उसने पीछे भागकर यह मान लिया कि वह फोटो उसी की है। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसके पिता की मौत में उसका कोई हाथ नहीं था। जूही ने ठान लिया कि वह सच जानकर ही रहेगी। घर पहुंचने पर उसने देखा कि ताएयोंग उसका इंतजार कर रहा है। दोनों ने अपनी पुरानी यादें ताजा की। ताएयोंग ने उसके लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर की और कहा कि जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो उसे फिर से प्रपोज करेगा। लौटते वक्त वह उसी बुढ़िया के पास से गुजरा जो सोने की चम्मचें बेचती है, लेकिन उसे वह बुढ़िया दिखाई नहीं दी, जिसे देखकर वह बुढ़िया हैरान रह गई। सेयोंग चेओन ने चुपके से अपने असली माँ बाप ली चुल और सुनहे की पसंद का खाना चुना और उनके लिए एक सरप्राइज तैयार किया। अगले दिन खबर फैली कि सेयोंग चेओन की कंपनी ग्रुप से अलग होना चाहती है, जिससे सब हैरान रह गए। मून की परेशान था, पर सेयोंग चेओन ने उसे समझाया कि अब असली मुकाबला हेयोन दो से है। हेयोन दो ने जब सेयोंग चेओन का ऐलान देखा तो उसे अपने ऑफिस बुलाया, लेकिन सेयोंग चेओन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसकी एक जरूरी मीटिंग है। सेयोंग चेओन उस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां ताएयोंग और उसके घर वाले थे। दोनों एक दूसरे को देख हैरान रह गए। उसने ताएयोंग को एक काम का ऑफर दिया, जिसे ताएयोंग ने ठुकरा दिया। तभी हेयोन दो भी वहां आ गया, जिसे देखकर सेयोंग चेओन सकपका गया, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को वहां खाने पर बुलाया था। सेयोंग चेओन के खाने का तरीका बिल्कुल हेयोन दो जैसा था। हेयोन दो ने सबके सामने ली चुल के परिवार की बेइज्जती की, जिससे माहौल बिगड़ गया। घर पहुंचकर ली चुल और सुनहे ने ताएयोंग को पेंटिंग का सामान गिफ्ट किया ताकि वह अपना शौक पूरा कर सके। इधर सेयोंग चेओन ने हेयोन दो से उसके बर्ताव की शिकायत की। हेयोन दो ने कहा कि वह नहीं चाहता कि उसका बेटा दया की भावना में फंसा रहे। सेयोंग चेओन ने कहा कि उसे ताएयोंग के परिवार से जलन होती है, क्योंकि वहां उसे सबका प्यार और भरोसा मिलता है। यह सब सुनकर सेयोंग चेओन के जाने के बाद यंगशिन ने हेयोन दो को भरोसा दिलाया कि वह परिवार का ख्याल रखेगी। हेयोन दो ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह इस राज को दबाए रखेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि यह शर्मनाक बात बाहर आए। अगले दिन जब इंटरव्यू हुआ तो यंगशिन ने ताएयोंग को भी खाने पर बुला लिया। जूही चुपके से सेयोंग चेओन के कमरे में गई और लॉकर खोल दिया। उसे वहां अपने पिता की मौत से जुड़े कागजात मिले, पर सबसे ज्यादा हैरानी उसे वह किताब देखकर हुई जो उसने सेयोंग चेओन को गिफ्ट की थी। उसने उन चीजों और खासकर उस किताब के बारे में सेयोंग चेओन से सवाल किए। वहीं दूसरी ओर ताएयोंग ने अब पैसे कमाने के अपने सपने को छोड़ने का फैसला किया। तभी योजिन का फोन आता है। वहां पहुंचने पर योजिन उसे सेयोंग चेओन वाली चम्मच देती है और उससे खाना खाने को कहती है। जूही सेयोंग चेओन से उस किताब के बारे में पूछती है तो उसे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है कि उसने वो किताब क्लास में उठाई थी, क्योंकि तब वो उसे पसंद करता था। इसके बाद वो बात पलट देता है और उस तिजोरी के बारे में पूछने लगता है जिसे जूही ने खोला था। दूसरी तरफ योजिन बार बार ताएयोंग को परेशान कर रही थी, जिससे चिढ़कर वो बिना चम्मच इस्तेमाल किए ही वहां से चला जाता है। फिर योजिन सेयोंग चेओन को एक फोटो भेजती है जिसमें वो ताएयोंग के साथ बैठी है। उसी वक्त सेयोंग चेओन को जूही का छिपा हुआ कैमरा अलमारी में मिल जाता है। जूही उससे पूछती है कि वो उसके पिता के केस की छानबीन क्यों कर रहा है। सेयोंग चेओन भी असली कातिल को पकड़ना चाहता है, लेकिन तभी वो योजिन का मैसेज पढ़ता है जिसमें वो उसे उस नियम की याद दिलाती है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। वो फौरन योजिन से मिलने जाता है और योजिन उसे वो नियम बताती है। साथ ही वो उसे चेतावनी देती है कि अगर वो दोबारा जूही से मिला तो वो सबका सच सामने ले आएगी। सेयोंग चेओन भी उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो खुद भी बर्बाद हो जाएगी। जुनते यह जानकर खुश था कि जूही उसके घर शूटिंग के लिए आई थी, पर यंगशिन को डर था कि अगर हेयोन दो को पता चला तो वो पागल हो जाएगा। वो चाहती है कि झुनते किसी बड़े खानदान की लड़की से शादी कर ले। झुनते कहता है कि हर कोई बस उसका फायदा
बदला उठाना चाहता है और वो सिर्फ अपनी माँ पर भरोसा करता है। दूसरी तरफ जूही सेयोंग चेओन की बातों पर गौर करती है और उन सब कड़ियों को जोड़ती है जो उसने अलमारी में देखी थी। उसे शक होने लगता है कि उसके पिता का असली कातिल झुनते ही है। तभी ताएयोंग वहाँ आता है और जूही के पास केस की पुरानी फाइलें देखकर गुस्सा हो जाता है और उसके लिए परेशान भी होता है। वो उसे दिलासा देता है कि वो उसे अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इधर सेयोंग चेओन सोच रहा था कि क्या उसे जूही को झुनते के बारे में बताना चाहिए। तभी ताएयोंग आकर उसे एक मुक्का मार देता है। उसे लगता है कि सेयोंग चेओन ने ही जूही के पिता को मारा है और हेयोंदो सब छुपा रहा है। सेयोंग चेओन इस बात से साफ इनकार कर देता है। ताएयोंग कहता है कि वो कातिल को ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन अगर सेयोंग चेओन कातिल निकला तो वो उसे अपने हाथों से मार देगा। ताएयोंग वहाँ से निकलता है और उसे एहसास होता है कि यह वही रास्ता है जो उसकी डायरी में लिखा था। वो बुढ़िया को ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। उसे याद आता है कि उसके पास भी वैसी ही एक चम्मच है जिसके लिए उसका सेयोंग चेओन से झगड़ा हुआ था। अब उसे धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि वो कहानी सच है। अगले दिन सेयोंग चेओन अपनी हरकतों के लिए हेयोंदो से माफी मांगता है। हेयोंदो उसे माफ कर देता है और कहता है कि वो अपने बेटे की पसंद का सम्मान करेगा। सेयोंग चेओन को शक तो होता है पर वो कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हेयोंदो ली परिवार को सबक सिखाने की प्लानिंग कर चुका था। ली चुल और उसकी पत्नी सामान की डिलीवरी देने यंगशिन के घर जाते हैं। यंगशिन उन्हें शुक्रिया कहती है और तोहफे देकर विदा करती है, पर जाते वक्त ली चुल की नजर एक महंगे पेंटिंग बॉक्स पर पड़ती है जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। उसे वो बॉक्स बहुत पसंद आता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे वहाँ से ले जाती है। इधर ताएयोंग घर पर अपनी डायरी पढ़कर सोच रहा है कि क्या वही असली ताएयोंग है और क्या उसी ने जूही के पिता को मारा है, पर उसे यह सब बहुत अजीब लगता है। हेयोंदो अपने ऑफिस में ताएयोंग को बुलाता है और उसे अपनी कंपनी में ऊंचे पद और भारी तनख्वाह पर काम करने का ऑफर देता है। ताएयोंग कुछ नहीं कहता, बस ये पूछता है कि सेयोंग चेओन 10 साल पहले अमेरिका क्यों गया था। हेयोंदो बात घुमा देता है पर इस सवाल से वो हैरान रह जाता है। ताएयोंग वहाँ से निकलता है पर वो खुद को हेयोंदो के बेटे की जगह सोचकर कल्पना करने लगता है। हेयोंदो भी ताएयोंग के सवाल के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि झुनते जूही से मिलने गया है। वहाँ जूही झुनते से राज उगलवाने की कोशिश करती है, पर झुनते को उसकी चाल समझ आ जाती है। वो उसके बाल पकड़कर उसे धमकाता है। तभी सेयोंग चेओन वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और सेयोंग चेओन को काफी चोटें आती हैं। जूही की मदद से वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होते हैं। सेयोंग चेओन जूही पर गुस्सा होता है कि वो अकेले झुनते से क्यों मिली, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। हेयोंदो को सब पता चल जाता है। यंगशिन उसे बताती है कि ली चुल का परिवार यहाँ आया था और उसने वही किया जो हेयोंदो ने कहा था। हेयोंदो उन्हें सबक सिखाना चाहता था क्योंकि सेयोंग चेओन ने अपनी हद पार करने की कोशिश की थी। इधर ली चुल अभी भी उस महंगे पेंटिंग बॉक्स के बारे में सोच रहा है, पर सुनिए परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आखिर में वे सब जूही के घर झुनते के बारे में बात करने बैठते हैं और सेयोंग चेओन कुछ बड़े खुलासे करता है। उसने अब तक जो भी जानकारी जुटाई थी वो सब उन्हें बता दी और यह भी साफ कर दिया कि उन कत्लों के पीछे असली हाथ झुनते का ही है। लेकिन उन दोनों को अब भी शक था क्योंकि उस रात चेयरमैन ना से मिलने वाला आखिरी इंसान वही था। उसने कहा कि उस गोलीबारी वाले हादसे के बाद से वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था और दवाइयां ले रहा था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। सेयोंग चेओन ने उन्हें बताया कि चेयरमैन ना के फोन पर आखिरी कॉल झुनते का ही था, जिसका मतलब है कि वो उस दिन उनसे जरूर मिला था। अब वे सब मिलकर इस बात के सबूत ढूंढने में लग जाते हैं। इधर जूही के पिता और जांग एक तांत्रिक बाबा के पास यह पूछने जाते हैं कि जूही और ताएयोंग की शादी कैसी रहेगी। वहाँ उस औरत पर कुछ साया आता है और वो कहती है कि आपकी बेटी तो बहुत पहले ही मर चुकी है, जिसे सुनकर वे दंग रह जाते हैं। सेयोंग चेओन अचानक यो जिन की मीटिंग में पहुंच जाता है और सबके सामने उसे तोहफा देता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। योजिन उसके साथ डिनर पर जाना चाहती है पर वो काम का बहाना बनाकर मना कर देता है। सेयोंग चेओन जुनते के एक पुराने ड्राइवर से मिलता है जो यह मान लेता है कि जुनते ने वाकई चेयरमैन ना को फोन किया था और वो उस वक्त गुस्से में उन्हें जान से मारना चाहता था। मून की इन सब बातों को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लेता है। वो ड्राइवर सेयोंग चेओन के आगे हाथ जोड़ता है कि वो उसे झुनते से बचा ले। दूसरी तरफ जूही को उसके पुराने घर के पास वाले इलाकों की कुछ और सीसीटीवी फुटेज मिलती है और वो उन्हें देखने की तैयारी करती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि झुनते उसके घर में घुस चुका है। वहाँ उसे वे सारे सबूत मिल जाते हैं जो जूही ने उसके खिलाफ जमा किए थे, जिससे वो आग बबूला हो जाता है। जैसे ही जूही घर के बाहर पहुंचती है, झुनते उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी सेयोंग चेओन का फोन आ जाता है और उसे रुकना पड़ता है। सेयोंग चेओन वहाँ पहुंचता है और उसे अपनी छानबीन के बारे में बताता है। उसी वक्त ताएयोंग जूही को फोन करता है पर वो नहीं उठाती। वे दोनों मिलकर वीडियो देखने लगते हैं और देखते देखते सेयोंग चेओन वहीं सो जाता है। अगले दिन ताएयोंग ली परिवार के घर सामान पहुंचाने जाता है और वहाँ फिर से उस पेंटिंग बॉक्स को बड़े चाव से देखता है। हेयोंदो मून की से पूछता है कि उसका बेटा आजकल क्या कर रहा है। जूही की आंख सेयोंग चेओन के नाश्ता बनाने की आवाज से खुलती है और तभी ताएयोंग भी वहाँ आ जाता है और उनके साथ नाश्ता
करने लगता है। ताएयोंग सेयोंग चेओन से उस सोने की चम्मच के बारे में पूछता है, जिससे सेयोंग चेओन घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब ताएयोंग और जूही अकेले रह जाते हैं और जूही फिर से वीडियो देखना शुरू करती है। अचानक उसे एक वीडियो में झुनते दिख जाता है, जो उसके पिता की मौत वाली रात उसके घर से निकल रहा था। वे दोनों बहुत खुश होते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ निकलते हैं। येयोन 2 को इस बात की खबर लग जाती है और वो अपने परिवार को बचाने के लिए इसे रोकने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ जूही बहुत खुश है कि आखिरकार उसे अपने पिता का केस दोबारा खुलवाने का मौका मिल गया है। तभी उसकी नजर एक अजीब सी औरत पर पड़ती है, जिसके हाथ में वैसा ही सूटकेस है जैसा उसने 10 साल पहले खोया था। वो उसका पीछा करती है, पर वो औरत गायब हो जाती है। इधर ताएयोंग को कई बातें खटक रही हैं और उसे अब यकीन हो चला है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगता है कि डायरी में जो लिखा है वो सच है और वो तुरंत सेयोंग चेओन से मिलने पहुंच जाता है। उसी वक्त योजिन और जूही भी वहां पहुंचती हैं और बाहर से ताएयोंग की बातें सुन लेती हैं। ताएयोंग उस डायरी की बातें सेयोंग चेओन को सुनाता है और सीधा सवाल करता है कि क्या वही असली ताएयोंग है। तभी योजिन अंदर आती है और ताएयोंग को डांटते हुए कहती है कि वो गलत है और उसे कोई वहम हुआ है। ताएयोंग बहुत दुखी होता है और वहां से चला जाता है। जूही उसके पीछे जाती है, जबकि सेयोंग चेओन बुरी तरह डर जाता है। उसे पछतावा होता है कि वो डायरी घर पर कैसे भूल गया। योजिन उसे दिलासा देती है कि इस राज के बारे में सिर्फ उसे पता है। तभी खबर आती है कि जुनते को चेयरमैन ना के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। जूही को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ ताएयोंग को आखिरकार वो अजीब बुढ़िया मिल जाती है और उसके पास वही सोने की चम्मच है जिसकी कहानी उसने डायरी में पढ़ी थी। दबाव बढ़ने पर जुनते अपना जुर्म कबूल कर लेता है और चेयरमैन ना के केस की दोबारा जांच शुरू होती है। सेयोंग चेओन और जूही की दोस्ती फिर से ठीक हो जाती है, क्योंकि अब उनके बीच पिता की मौत वाला शक खत्म हो चुका है। घर पहुंचने पर मून की उसे बताता है कि येयोन 2 को सब पता था और उसी ने झुनते को सरेंडर करने में मदद की है। सेयोंग चेओन को डर है कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। उसे लग रहा है कि ताएयोंग को कुछ बड़ा पता चल चुका है और वाकई ताएयोंग ने उस बुढ़िया से सोने की चम्मच खरीद ली है। उसे अब पक्का यकीन है कि सेयोंग चेओन ने उसके साथ पहचान बदली है। अगले दिन वो सामान पहुंचाने के बहाने येयोन 2 के घर जाता है ताकि उस चम्मच को आजमा सके। इधर सेयोंग चेओन फिर से कंपनी के बड़े लोगों को अपने काम से इम्प्रेस कर देता है। येयोन 2 उससे उसके असली प्लान के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो जुनते और यंगशिन के शेयर कम करके खुद कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। येयोन 2 को यह बात पसंद आती है, पर वो सोचने के लिए समय मांगता है। सेयोंग चेओन उसे शुक्रिया कहता है कि उसकी वजह से जुनते पकड़ा गया। जूही अपने शो की एडिटिंग में बिजी थी, तभी तेयोंग उससे मिलने आता है। वो उससे कहता है कि अब से वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त रहेंगे और वो उसके पुराने प्रपोज करने वाली बात को भूल जाए, क्योंकि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने के लिए बिल्कुल तैयार है। उस रात जूही काफी दुखी होकर अपने दोस्तों के साथ पीने बैठ जाती है। उधर वो अपनी बेटी के लिए शादी का कार्ड चुन रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उनका सामना एक तांत्रिक से हुआ है। उस तांत्रिक ने उसे बताया था कि उसकी बेटी तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। दूसरी तरफ वो अपनी बेटी की खुशहाली के लिए गए पुराने तावीज को चेक कर रहे होते हैं, पर अचानक उन्हें वहाँ जूही की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो एकदम दंग रह जाते हैं। योजिन वहाँ आ जाती है और वो उन तस्वीरों को छुपाकर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे सब नॉर्मल हो, पर कमरे से निकलते ही वो इस बात की गहरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं कि आखिर ये तस्वीरें उनकी बेटी के कमरे में क्या कर रही हैं। उसी रात तेयोंग सुंग चेओन से मिलने जाता है और उसे अपनी नई हॉरर स्टोरी के बारे में बताकर डराता है। वो बताता है कि उसकी नई कहानी इसी सोने के चम्मच के बारे में है। वापस लौटते वक्त तेयोंग काफी गुस्से में था, क्योंकि सुंग चेओन ने उसकी अमीर जिंदगी छीन ली थी। इसके बाद सुंग चेओन उस पुराने चर्च में जाता है जहाँ वो पहले जूही के साथ गया था, ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके, पर वहाँ अचानक जूही आ जाती है और उसे डराती है, जिससे वो घबरा जाता है। जूही काफी नशे में थी, इसलिए सुंग चेओन उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में जूही उसे बताती है कि उसे लगता है अब वाला सुंग चेओन वो इंसान नहीं है जिससे उसने प्यार किया था। योंडो का सेक्रेटरी मुनगी बताता है कि उसके बॉस लोगों को वही गिफ्ट देते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, पर एंड में सिर्फ पैसा ही उनकी कमी पूरी कर पाता है। उन्होंने ऐसा ही चेओल के साथ भी किया था, जिसे अब लगने लगा था कि वो इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहा क्योंकि उसके पास अच्छे टूल्स नहीं हैं। हवांग परिवार के घर खाने के दौरान तेयोंग सुनहे पर काफी गुस्सा करता है जब वो उसे खाना परोसती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी असली माँ नहीं है। वो अपने कमरे में जाता है और वही सोने का चम्मच उठाकर ठान लेता है कि वो अपनी अमीर लाइफ वापस लेकर रहेगा। सुंग चेओन ने अपने हाउसकीपर गोंग को साफ कह दिया था कि किसी भी बाहर वाले को यहाँ खाना मत खाने देना, खासकर तेयोंग को तो बिल्कुल नहीं। उधर यंगसिन काफी दुखी थी, क्योंकि झुनते जेल में था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने चेयरमैन नाम का खून किया है। गोंग सुंग चेओन की कही हुई बात यंगसिन को बता देती है। दूसरी तरफ सुंग चेओन जूही से मिलकर उसका मोबाइल वापस करता है और कहता है कि जिस सुंग चेओन से उसने प्यार किया था वो एक बदतमीज इंसान है जिसे सिर्फ पैसे से मतलब है। ये सुनकर जूही गुस्से में अपने ऑफिस चली जाती है, पर सुंग चेओन उसके पीछे भागता है क्योंकि वो फिर से अपना सामान भूल गई थी। वो उससे कहता है कि जब वो थकी हुई हो तो झूठी हंसी मत हंसा करे। ये सुनकर जूही को झटका लगता है, क्योंकि सुंग चेओन ने पहले भी उससे यही बात कही थी। सुनहे उसे खाने पर बुलाती है, पर वो मना कर देता है कि वो बाहर खाएगा। तभी सुनहे ने
तेयोंग को खाने पर बुला लिया और वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो वही सोने का चम्मच साथ लाया है जो उसके पास बरसों पहले था। ह्योंडो जब घर आता है और तेयोंग को अपने घर में खाते देखता है तो वो भड़क जाता है। जब तेयोंग चला जाता है तो यंग सिन ह्योंडो पर गुस्सा करती है, पर वो उसे झुनते की मां होने की जिम्मेदारी याद दिलाता है। सुंग चियोन को जैसे ही पता चलता है कि तेयोंग वहाँ खाना खाने गया है, वो उसे फोन करने की कोशिश करता है पर वो फोन नहीं उठाता। अब तेयोंग अपने दोस्त से कहता है कि वो अब कोई इंटरव्यू नहीं देगा बल्कि एक बहुत अमीर इंसान बनेगा। तेयोंग कहता है कि वो अमीर होकर अपने दोस्त के लिए भी एक चम्मच रखेगा, पर उसका दोस्त उसे पागल समझकर पीट देता है। सुंग चियोन सुनहे को फोन करके उनके घर जाता है जहाँ वो काफी इमोशनल महसूस करता है, खासकर तब जब वो उसके लिए उसका पसंदीदा सूप बनाती है। पर खाने से पहले ही तेयोंग वहाँ वापस आ जाता है और सुंग चियोन वहाँ से निकलने का फैसला करता है। जाने से पहले वो तेयोंग को अगले दिन अपने घर खाने पर बुलाता है। अगले दिन जूही को उसकी सहेली से उस औरत का पता चलता है जिसके पास उसका सूटकेस था। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उस सूटकेस में रखे 500 मिलियन गायब हैं। वो उस औरत से सवाल करती है पर वो औरत बार बार यही कहती है कि वो गंगनम की एडवाइजर है और गोंग ने सोने के चम्मच का इस्तेमाल करके उससे किस्मत बदली थी। ये सुनकर जूही को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसे सुंग चियोन की कही हुई पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो उस चम्मच के बारे में और भी सवाल करने लगती है। सुंग चियोन और तेयोंग साथ में खाना खाने बैठते हैं। सुंग चियोन अमीर होने के सपने का मजाक उड़ाता है और तेयोंग को खाना खाने के लिए उकसाता है ताकि उनकी किस्मत बदल सके, लेकिन सुंग चियोन ने चुपके से तेयोंग के चम्मच को एक नकली सोने के चम्मच से बदल दिया था। जैसे ही तेयोंग तीसरी बार खाने वाला होता है वो रुक जाता है। वो कहता है कि वो अपने प्यारे माता पिता को दुनिया की किसी भी दौलत के लिए नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर सुंग चियोन को गहरा झटका लगता है और वो तेयोंग को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है, पर तेयोंग उसे मुक्का मार देता है। यह सब देखकर सुंग चियोन टूट जाता है और शराब पीने लगता है। योजिन वहाँ आती है और उसे संभालती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और होटल जाने का फैसला करते हैं, पर ऐन वक्त पर सुंग चियोन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। वो सीधा जूही के घर पहुँचता है। जूही जो सोने के चम्मच की कहानी के बारे में सोच रही थी, उसे देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या वो सुंग चियोन है, पर वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ओ को कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। इधर तेयोंग के जन्मदिन पर किस्मत बदलने का नियम फिर से काम करने वाला होता है। सुंग चियोन घबरा जाता है और तेयोंग को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि किस्मत फिर से न बदल जाए। ह्योंडो भी वहाँ आता है और उसे लगता है कि शायद अदला बदली नहीं हुई, पर तभी सुंग चियोन के असली माता पिता वहाँ सामान देने पहुँच जाते हैं और इसी के साथ सुंग चियोन और तेयोंग की किस्मत एक बार फिर बदल जाती है। लेकिन इस बार सुंग चियोन को एक बड़ा राज पता चलता है कि ह्योंडो तेयोंग का असली बाप नहीं है। किस्मत बदलने के बाद तेयोंग अपने पिता इचियोन की मदद करने के लिए सामान पहुंचाने चला जाता है। बाहर निकलते ही तेयोंग की मुलाकात इचियोन से होती है और वो दोनों एक असली परिवार की तरह बात करते हैं। दूसरी तरफ सुंग चियोन उस बुढ़िया को खोजने भागता है जिसने चम्मच बेचा था एंड रास्ते में उसे अपनी माँ मिलती है। उधर जूही को एक लॉकर का पासवर्ड मिलता है जो तेयोंग के कोड से मिलता जुलता है। उसे अब सोने के चम्मच की कहानी पर यकीन होने लगता है और वो यंग सिन ग्रुप के दफ्तर पहुंचती है। दफ्तर के बाहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तेयोंग वहां पहुंचता है और लोगों की जिल्लत सहता है। वहां योजिन उसे देख लेती है और समझ जाती है कि उसके सामने खड़ा इंसान असली तेयोंग है। उधर घर पर सुंग चियोन का जन्मदिन मनाया जा रहा है, पर वो दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि 10 साल में उसकी गरीबी वाली जिंदगी में कुछ नहीं बदला। सुंग चियोन किसी भी तरह फिर से तेयोंग बनना चाहता है। जूही दफ्तर में तेयोंग से मिलती है, पर उसे एहसास होता है कि ये वो इंसान नहीं है जिसे वो ढूंढ रही है। तेयोंग मीटिंग में प्रदर्शनकारियों की मदद करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे झुनते का हाथ है। इसी बीच सुंग चियोन के दोस्त उसका जन्मदिन मनाने आते हैं, पर जब वो तेयोंग की बुराई करते हैं तो सुंग चियोन भड़क जाता है। यंग सिन को पता चलता है कि ह्योंडो जुनते को जेल से बाहर निकालने में मदद करेगा। असल में जुनते ने ही चेयरमैन नाम की हत्या वाली जगह पर कैमरा में कैद हुआ था, पर ह्योंडो ने उसे सरेंडर करने को कहा था ताकि बाद में उसे छुड़ा सके। इधर ओ गुस्से में योजिन के असली पिता के पास जाता है और उनसे पैसों के बारे में सवाल करता है। दूसरी तरफ जूही सुंग चियोन को समुद्र किनारे ले जाती है जहाँ दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं। योजिन हवांग परिवार के घर पर यह सोच रही होती है कि तेयोंग का असली बाप कौन है। यंग सिन उसे तेयोंग की असली मां के बारे में बताती है कि उसका अफेयर चेयरमैन के दोस्त के साथ था और उसकी मौत हो गई थी क्योंकि चेयरमैन तलाक नहीं देना चाहता था। जब उसे सच पता चलता है तो वो सुंग चियोन से कहती है कि उसे सब पता है। सुंग चियोन गुस्से में वहां से जाने लगता है, पर फिर वापस आकर पूछता है कि वो उससे नाराज क्यों नहीं है। जूही उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो उसे बहुत याद कर रही थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उधर तेयोंग को पता चलता है कि जूही सुंग चियोन के साथ बाहर गई है। वो यंग सिन को फोन करके कहता है कि वो अब उससे शादी नहीं करेगा। जाते जाते इचियोन ह्योंडो से मिलता है। ह्योंडो उसे एक पेंटिंग किट तोहफे में देता है, पर साथ ही
उसे यह सबक देता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। इचियोन शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। यंगसिन यह सब देख रही होती है और उसे चेयरमैन की छोटी सोच पर हैरानी होती है। कहानी के आखिर में योजिन सूंग चियोन और जूही को साथ देख लेती है और गुस्से में आकर सूंग चियोन की सच्चाई उसके पिता को बताने का फैसला करती है। तेयोंग सोच ही रहा होता है कि वह योजिन के साथ अपनी सगाई तोड़ने की बात अपने पिता को कैसे बताए। तभी उसे चेयरमैन ना के कत्ल वाली रात की एक धुंधली याद आती है। उसे एहसास होता है कि असल में कत्ल ह्योंडो ने किया था। दूसरी तरफ जूही को पता चलता है कि सूंग चियोन फिर से तेयोंग अमीर बनने की फिराक में है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रात के 12 बजते ही सूंग चियोन फिर से तेयोंग के रूप में बदल जाता है और जूही बस देखती रह जाती है। इसी वक्त ह्योंडो एक म्यूजियम में सोने के चम्मच के सामने खड़ा होता है। उसे अपना अतीत याद आता है कि कैसे सालों पहले उसने भी उसी बुढ़िया से वह चम्मच खरीदा था। असल में वह ह्योंडो था ही नहीं, वह उसका दोस्त जोहान था जिसने असली ह्योंडो की जगह ले ली थी। वहाँ उसकी मुलाकात एलेक्स मून से होती है। इधर सूंग चियोन जो अब तेयोंग बन चुका है जूही को बताता है कि यह अदला बदली सिर्फ जन्मदिन के दिन ही हो सकती थी। फिर वह असली तेयोंग से मिलकर उसे सारा सच बता देता है। जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तो उनका सामना ह्योंडो से होता है, जिसे समझ आ जाता है कि वे फिर से बदल चुके हैं। दूसरी तरफ सूंग चियोन के पिता चेओल उस सोने के चम्मच का इस्तेमाल करते हैं जो योजिन ने उन्हें दिया था। चम्मच छूते ही उन्हें सूंग चियोन की सारी यादें मिल जाती हैं। अपने बेटे की इस हरकत को जानकर वह अंदर से टूट जाते हैं। अगले दिन ह्योंडो सूंग चियोन को अपने साथ ब्लू हाउस ले जाता है और उसे अपना वारिस घोषित कर देता है। जेल में बंद झुंते को समझ आता है कि ह्योंडो उसे बाहर निकालने का अपना वादा पूरा नहीं करेगा। वह और यंगसिन दोनों बहुत गुस्से में हैं। यंगसिन इतनी परेशान होती है कि खुदकुशी की कोशिश करती है, लेकिन सुनहिए उसे बचा लेती है। सुनहिए कहती है कि ह्योंडो ने उनके परिवार के साथ जो किया उसके बाद वह अब उनके घर सामान नहीं पहुंचाएगी। इधर तेयोंग अपनी फैमिली हिस्ट्री खंगाल रहा है। उसे नहीं पता कि उसका असली बाप कौन है। जूही उससे मिलती है और कहती है कि उसे सब पता है। सूंग चियोन ब्रेकअप करने से पहले योजिन से माफी मांगता है। सूंग चियोन का भरोसा देखकर योजिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चेओल से वह चम्मच वापस लेने भागती है। चेओल ने चम्मच फेंक दिया होता है, पर वह उन्हें कहती है कि यह राजा किसी को न बताएं। उधर जूही को यकीन हो जाता है कि उसका सूटकेस योजिन ने ही चुराया था। जेल में झुंते अब ह्योंडो से बदला लेने के लिए वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। सूंग चियोन अपने सेक्रेटरी मुनगी से ह्योंडो के अतीत की जांच करने को कहता है। उधर सुनहिए और चेओल एक साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, लेकिन चेओल के दिल में अभी भी यह बात खटक रही है कि तेयोंग उनका बेटा है। जब वह घर लौटते हैं और सूंग चियोन को अपने दरवाजे पर देखते हैं तो चेओल गुस्से में उसे वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना। अगले दिन योजिन जूही को कहती है कि वह सूंग चियोन को भूल जाए, पर जूही को यकीन है कि वह वापस आएगा। जूही सूंग चियोन से उसके फ्यूचर प्लान्स पूछती है, पर वह कोई जवाब नहीं दे पाता। इधर तेयोंग को पता चलता है कि ह्योंडो की कामयाबी के पीछे असल में उसके दोस्त जोहान का हाथ था। चेओल तेयोंग के लिए नए कपड़े खरीदते हैं और उसे अपने सगे बेटे की तरह अपना लेते हैं। वह खुद से वादा करते हैं कि यह सूंग चियोन से उनकी आखिरी मुलाकात होगी। जुनते अस्पताल से भागने में कामयाब हो जाता है और ह्योंडो को फोन करता है। उसे पता चलता है कि ह्योंडो ने तेयोंग को अपना वारिस चुना है। वह सूंग चियोन का पीछा करता है। सूंग चियोन अपने पिता चेओल से मिलने जाता है। चेओल उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और उसे उसके बचपन की लिखी एक कविता दिखाते हैं। वह कहते हैं कि इस कविता को हमेशा अपने पास रखना ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम असल में कौन हो। तभी सूंग चियोन को झुंते का फोन आता है और वह बाहर भागता है। झुंते उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। अपने बेटे को बचाने के लिए चेओल बीच में आ जाते हैं और झुंते उन्हें चाकू मार देता है। सूंग चियोन तड़पते हुए अपने पिता के पास पहुंचता है। मरते वक्त चेओल अपने बेटे का नाम पुकारते हैं, जिससे सूंग चियोन को समझ आता है कि उसके पिता को सब पता था। यह देखकर उसका दिल फट जाता है। तेयोंग, सुनहिए और सूंगा अस्पताल भागते हैं, पर डॉक्टर खबर देते हैं कि चेओल अब नहीं रहे। सब टूट जाते हैं। तेयोंग सूंग चियोन से पूछता है कि यह किसने किया और वह झुंते का नाम लेता है। सूंग चियोन गुस्से में हवांग परिवार के घर भागता है। ह्योंडो को भी चेओल की मौत की खबर मिल जाती है और वह पुलिस से पहले झुंते को ढूंढना चाहता है। यंगसिन ने झुंते को अपने कमरे में छुपाया होता है। सूंग चियोन वहां पहुंचता है, पर वह उसे नहीं मिलता। जैसे ही सूंग चियोन बाहर निकलता है, झुंते चाकू लेकर ह्योंडो के कमरे की तरफ भागता है। वहां सूंग चियोन और झुंते के बीच खूनी लड़ाई होती है। जब झुंते सूंग चियोन को मारने ही वाला होता है, तभी ह्योंडो वहां बंदूक लेकर आ जाता है और उसके सिर पर तान देता है। सूंग चियोन चाहता है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, पर ह्योंडो के अपने ही कुछ खतरनाक इरादे हैं। तेयोंग ने पुलिस को बताया कि झुंते ही असली मुजरिम है, पर उन्होंने उसे गिरफ्तार न करने के बहाने ढूंढ लिए। इस बीच ह्योंडो ने झुंते से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश की, पर चीजें उसके मुताबिक नहीं रही जब झुंते ने उस पर बंदूक तान दी। ह्योंडो ने झुंते की मां से जुड़ा एक गहरा राज खोल दिया, जिससे उसे जबरदस्त झटका लगा। वो बंदूक लेकर यंगसिन के कॉन्सर्ट में पहुंच गया, जबकि ह्योंडो ने अपनी सिक्योरिटी टीम को किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहने को कहा। वहां पहुंचकर झुंते ने यंगसिन से पूछा कि क्या वही उसकी असली मां है। इस सवाल ने वहां मौजूद सबको हैरान कर दिया और यंगसिन लोगों को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन झुंते ने उसकी एक न सुनी और उस पर बंदूक तान दी, जिससे लोग डरकर वहां से भागने लगे। उसने अपना आखिरी सवाल पूछा और अंदाजा लगा लिया
कि यही सच है। इस बात ने झुंते को पूरी तरह तोड़ दिया और उसने यंग सिन को नर्क में जाने की बद्दुआ दी और खुद को खत्म कर लिया। इचियोन के अंतिम संस्कार पर जब लोग परिवार को सांत्वना दे रहे थे, तभी जूही वहाँ सुंग चियोन के साथ पहुंची। सुंगा ने गुस्से में अपने पिता की मौत का जिम्मेदार सुंग चियोन को ठहराया और उसे वहाँ से भगाने लगी। तभी सुनहे ने उसे रोका और सुंग चियोन को अंदर आने के लिए कहा। वो अपने पिता की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और पुरानी बातों को याद करके पछतावे में फूट फूट कर रोने लगा। योजिन ने सुंग चियोन को देखा और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि इचियोन को सच बताना उसकी गलती नहीं थी। ली परिवार के घर में मातम का माहौल जारी रहा जब लोग सामान समेट रहे थे। सुंगा को सुंग चियोन का सोने का चम्मच मिला, पर इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, तेयोंग ने उसे वहाँ से हटा दिया। सुंग चियोन काफी दुखी था और कहने लगा कि वो सिर्फ अमीर होना चाहता था ताकि उसके माता पिता के दुख कम हो सकें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। इसके बाद सुनहे ह्योंडो से मिलने पहुंची और उस कीमती पेंसिल को तोड़ दिया जिससे इचियोन कभी पेंटिंग करना चाहता था। उसने ह्योंडो के दिए हुए शोक के पैसे भी वापस कर दिए और वहाँ से चली गई। सुंग चियोन ने तेयोंग को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया था और दोनों ने अपने अपने चम्मच एक दूसरे को वापस कर दिए। सुंग चियोन ने फैसला तेयोंग पर छोड़ दिया कि वो वापस बदलना चाहता है या नहीं और उससे माफी भी मांगी। तेयोंग ने उसकी माफी स्वीकार कर ली, पर तेयोंग अभी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने के लिए तैयार नहीं था और उसने सब कुछ वैसा ही रहने देने का फैसला किया। उसने सुंग चियोन को यह भी बताया कि उसने अपने असली पिता को ढूंढ लिया है, पर उनकी मौत हो चुकी है जब उनकी कंपनी बर्बाद हुई थी। उन दोनों के बीच हुई ये सारी बातें ह्योंडो को पता चल गई, जिसने वो बॉक्स देख लिया था जो सुंग चियोन को दिया गया था। उसी दिन शाम को योजिन सुंग चियोन के ऑफिस गई और बताया कि उनकी शादी टूट चुकी है। उसने महसूस किया कि योजिन इचियोन की मौत के लिए खुद को कसूरवार मान रही है, तो उसने उसे ऐसा न सोचने के लिए कहा। दूसरी तरफ यंग सिन झुंते की मौत के गम में डूबी हुई थी और जोहान की तस्वीर देखकर रो रही थी, जिसे झुंते का असली पिता बताया गया था। लेकिन क्योंकि जोहान ने सोने के चम्मच से अपनी किस्मत बदली थी, इसलिए अब उस तस्वीर में ह्योंडो का असली चेहरा नजर आ रहा था। अगले दिन योजिन अपनी टूटी हुई सगाई की खबर देने के लिए एक डायरेक्टर से मिलने पहुंची। वहां जूही को झुंते की मौत का सच पता चला और उसे एहसास हुआ कि ह्योंडो कितनी आसानी से ऐसी खबरों को दबा सकता है। उधर सुंग चियोन ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान होने वाला था। उसने सही रास्ता चुनने का फैसला किया। उसे अपने पिता की बातें याद आईं और उसने कंपनी में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। साथ ही उसने अमीकस के सदस्यों को सलाखों के पीछे भेजने की ठान ली। वो एलेक्स मून से मिला और उसका शुक्रिया अदा किया। वो एक स्टोर में खाना खाते हुए अपनी नेक नियति के बारे में बताता है। हालांकि ये सब देखकर ह्योंडो को गुस्सा आता है और वो उसे फिर से वैसा ही बनने को कहता है जैसा वो पहले था। तभी जब तेयोंग और उसकी माँ उस स्टोर में मौजूद थे, वहाँ कोई आता है। वो बाहर से उन पर नजर रख रहा था। तभी जूही सुंग चियोन के ऑफिस आई, क्योंकि योजिन से उसने जो कुछ भी सुना था उसने उसे अपने पिता की मौत से जोड़कर देखा। उसने सुंग चियोन को अपने शक के बारे में बताया और सुंग चियोन को झुंते की बातें याद आईं और उसे ह्योंडो पर शक होने लगा। सुंग चियोन ने मुनगी को फोन किया और उससे अपनी जांच के बारे में पूछा। मुनगी ने कहा कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। उसने जोहान के बारे में भी पता लगाया था, जिसने खुदकुशी की थी और उसकी मौत का पता सबसे पहले ह्योंडो को चला था। इससे सुंग चियोन को समझ आ गया कि ह्योंडो असल में कौन है और उसने तेयोंग को जितनी जल्दी हो सके मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान दो लोग तेयोंग को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। शुक्र है कि सुंग चियोन वक्त पर पहुंच गया और उसे बचाने के लिए उन पर झपट पड़ा। हाथापाई के बाद दोनों किडनैपर्स भाग निकले, जबकि सुंग चियोन ने मुनगी को उनके बारे में पता लगाने के लिए भेजा। अब वे तीनों सोच रहे थे कि इस सबके पीछे कौन हो सकता है और सुंग चियोन इस नतीजे पर पहुंचा कि वो कोई और नहीं बल्कि ह्योंडो ही है। वो गुस्से में अपने ऑफिस गया ताकि उन पर पलटवार करने की तैयारी कर सके। इससे मुनगी को शक हुआ, फिर भी उसने सुंग चियोन से कहा कि वो अपना कोई भी बोझ उसके साथ बांट सकता है। तेयोंग की पहचान में 10 साल की मियाद खत्म हो चुकी थी और वो बुढ़िया पुरानी जगह पर उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि वहाँ सुंग चियोन नहीं बल्कि तेयोंग उससे मिलने पहुंचा। दूसरी तरफ सुंग चियोन एक पुरानी खाली इमारत में ह्योंडो से मिलने गया और दोनों अपनी असली पहचान के बारे में आमने सामने बात करने लगे। ह्योंडो ने कहा कि उसने पहली बार उसे सोने का चम्मच लिए देखते ही पहचान लिया था कि क्या चल रहा है। सुंग चियोन ने जो किया उसे स्वीकार किया। ह्योंडो ने अपने कभी न खत्म होने वाले लालच को पूरा करने के लिए वो रास्ता चुना था। सुंग चियोन ने उससे कत्ल के बारे में पूछा, पर ह्योंडो ने उन्हें अपनी योजना की अनिश्चितताओं को दूर करने का जरिया मात्र बताया। सुंग चियोन ने उसे शैतान कहा, पर ह्योंडो सिर्फ हंसा और बोला कि वे दोनों एक ही तरह के इंसान हैं। सुंग चियोन इस बात से सहमत नहीं हुआ और कहा कि चम्मच का इस्तेमाल करने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है। उसने खुद को और ह्योंडो को सजा देने के लिए उनके गलत कामों के दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए। हालांकि ह्योंडो ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी जब उसने बताया कि उसे इस प्लान के बारे में पहले से पता था और उसने सारा इल्जाम सुंग चियोन पर डाल दिया है, जिसमें चेयरमैन ना का कत्ल भी शामिल था। यह सुनकर सुंग चियोन सदमे में आ गया और पुलिस के आने पर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। सीन उस रात पर जाता है जब चेयरमैन ना का कत्ल हुआ था। उन्होंने ह्योंडो को वो वीडियो भेजा था जिसमें ह्योंडो ने जोहान को मारा था और उस टेप के बदले बिजनेस में मदद मांगी थी। हालांकि ह्योंडो ने अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए चेयरमैन ना को मार दिया। तभी तेयोंग
कमरे में आया और जो कुछ देखा उसे देखकर सदमे से बेहोश हो गया, जबकि ह्योंडो ने सारा इल्जाम तेयोंग पर मढ़ दिया। बिल्कुल पकड़े जाने के वक्त ही उसका असिस्टेंट गाड़ी लेकर आ गया और इस तरह वो वहाँ से भागने में कामयाब रहा। उधर जूही को भी ये खबर मिल गई। वहीं तेयोंग उस बुढ़िया के पास चम्मच वापस करने गया। उसने तो अपने 30,000 वॉन वापस मांगने की हिम्मत भी दिखा दी। इस बात ने बुढ़िया को भी हैरान कर दिया। बहुत से खरीदार आए थे पर वो पहला था जिसने पैसे वापस मांगे। तेयोंग ने पूछा कि उसे यह अजीब शौक क्यों है। उसने जवाब दिया कि वो बस लोगों को मौका देती है जो वो खुद चाहते हैं, पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपने पैसे वापस चाहता था। वो लड़का सच में अपनी बात पर अड़ा रहा, यहाँ तक कि बुढ़िया भी उसके सामने बेबस हो गई। पर अब सबको पता चल चुका था कि जो भी उस सोने के चम्मच से खाना खाएगा उसे उसके मालिक की सारी यादें मिल जाएंगी। जूही ने सारे राज खोल दिए थे। उसी वक्त उसने फोन किया और तेयोंग यह सुनकर हैरान रह गया। वो फौरन चेयरमैन के घर उनसे मिलने पहुंचा। जब तेयोंग गार्ड से बहस कर रहा था तभी चेयरमैन भी वहां पहुंच गए। तेयोंग ने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सारा दोष सुंग च्योन पर क्यों मढ़ दिया, पर ह्योंडो ने उसे बेवकूफ कहा जिसने खुद अपनी पहचान छोड़ दी। उसने कहा कि सुंग च्योन चालाक तो था पर उसकी वजह से ह्योंडो को खतरा हो रहा था, इसलिए उसका यही हश्र होना था। तेयोंग ने उन पर अपना सब कुछ छीनने का आरोप लगाया पर ह्योंडो ने साफ किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी बदौलत ही आज यह ग्रुप खड़ा है, वरना तेयोंग के पिता के पास विरासत के अलावा और कुछ नहीं था। ह्योंडो के मुताबिक ऐसी दुनिया जहाँ काबिलियत के हिसाब से फल मिले वही असल में इंसाफ है। तेयोंग ने पलटकर पूछा कि क्या दूसरों की जान लेना ही उनका इंसाफ है, पर चेयरमैन को यकीन था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि तेयोंग कभी अपनी पुरानी पहचान में वापस नहीं लौट पाएगा, क्योंकि सुंग च्योन भी ह्योंडो की तरह ही है और वे दोनों कभी उस बुढ़िया से आखिरी बार मिलने नहीं जाएंगे। बाहर निकलते ही तेयोंग ने चेयरमैन की बातों पर गौर किया और अचानक उसे कुछ समझ आया। दूसरी तरफ पुलिस सुंग च्योन को ढूंढने में पूरी ताकत लगा रही थी। सुंग च्योन ने असिस्टेंट से अलग होने का फैसला किया क्योंकि साथ रहने से खतरा और बढ़ जाता। उसी वक्त तेयोंग का फोन आया और उसने खबर दी कि ह्योंडो अभी तक उस बुढ़िया से आखिरी बार नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि उसे सोने के चम्मच का आखिरी राज अभी तक नहीं पता। इसके बाद सुंग च्योन और मुनगी चुपके से वहां दाखिल हुए। असिस्टेंट को हैरानी हुई कि भागने के बजाय वे वापस कंपनी क्यों आए हैं, पर सुंग च्योन का एकमात्र मकसद उस सोने के चम्मच को ढूंढना था। अब बिना किसी की नजर में आए अंदर जाने का ही रास्ता बचा था। एक पूर्व जासूस होने के नाते मुनगी इस काम में काफी माहिर था। सुंग च्योन की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जिसमें दूसरी मंजिल की प्रदर्शनी का जिक्र था। उसे एलेक्स मून की कही बात याद आई कि उसके पिता ने उनके पास एक चीज छोड़ी थी। सुंग च्योन ने अंदाजा लगा लिया कि सोने का चम्मच कहाँ हो सकता है। इधर जूही लगातार सुंग च्योन को फोन कर रही थी पर बात नहीं हो पाई, इसलिए उसने खुद उसे ढूंढने निकलने का फैसला किया। तभी योजिन वहाँ आई। उसे भी अब सब कुछ पता चल चुका था। योजिन ने कहा कि चेयरमैन से टकराना बेकार है। उसने कहा कि कोई उनसे कैसे जीत सकता है। उसने सुंग च्योन को बचाने का आखिरी रास्ता बताया कि उसे अपनी पुरानी पहचान में वापस लौटने के लिए राजी किया जाए। जूही इसके अंजाम को समझती थी कि अगर ऐसा हुआ तो सारा इल्जाम तेयोंग पर आ जाएगा, पर योजिन को उसकी परवाह नहीं थी। उसे बस सुंग च्योन को बचाना था। जूही योजिन की भावनाएं समझती थी पर वो इस बात के लिए राजी नहीं हुई। योजिन के जाते ही जूही को सुंग च्योन का फोन आया। उधर वो गुंडा सुंग च्योन के बारे में बातें कर रहा था कि वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। यह सुनकर सुंग च्योन के माता पिता को हैरानी हुई कि वो उसे इतना करीब से कैसे जानता है। बात बिगड़ती देख उसने सच बता दिया कि सुंग च्योन ने उनके परिवार की कितनी मदद की थी। दूसरी तरफ जूही बहुत रहस्यमयी तरीके से ऑफिस से निकली और 2 पुलिस वाले उसका पीछा करने लगे। जूही उसी चर्च पहुंची जहां वो अक्सर सुंग च्योन से मिलती थी। जैसे ही वो अंदर गई पुलिस की गाड़ियों ने उसे घेर लिया और वे सब उसे पकड़ने के लिए अंदर घुस गए, पर वहाँ सिर्फ पादरी और जूही थे। असल में यह सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाने की एक चाल थी। सुंग च्योन अपने उसी छोटे से पुराने घर पहुंचा था। उसकी माँ को नहीं पता था कि सामने खड़ा शख्स उनका अपना बेटा है। उन्होंने बस उसे एक भला इंसान समझकर वहाँ रुकने की इजाजत दे दी। इस ममता ने उसे अपने पिता की याद दिला दी और उसे लगा जैसे उसका परिवार फिर से एक हो गया है। पर यह सिर्फ सुंग च्योन का ख्याल ही था। शायद वो पूरी जिंदगी अब कभी वापस नहीं लौट पाएगा। सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। यह सच है कि इंसान तभी कदर करता है जब वो कुछ खो देता है। दूसरी तरफ जूही पुलिस वालों को कोस रही थी कि वे उसका यहाँ तक पीछा क्यों कर रहे हैं। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने बस माफी मांगी। इसके बाद जूही गहरी सोच में डूब गई। शायद यही एकमात्र तरीका था जिससे वो सुंग च्योन की मदद कर सकती थी। इधर सुंग च्योन की माँ ने उसके लिए खाना तैयार कर लिया था। सुंग च्योन ने तुरंत सोने का चम्मच निकाला। यह असल में चेयरमैन का चम्मच था जो उसे पहले एलेक्स मून से मिला था। एलेक्स मून हमेशा से सुंग च्योन की तरफ थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस उसकी मदद करना चाहा। अब सुंग च्योन ने इस सोने के चम्मच से खाना खाने का फैसला किया और तुरंत इसका असर हुआ। चेयरमैन की सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। उनके पुराने सारे गुनाह जानकर सुंग च्योन दंग रह गया। सब कुछ पता चलने के बाद वो वहाँ से निकलने लगा, पर माँ को चिंता हो रही थी कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी सुंग च्योन को वहाँ से जाना ही था। जाने से पहले उसने अपनी माँ को एक बार गले लगाने की इजाजत मांगी। उसने कहा, माँ अपना ख्याल रखना। यह सुनकर
सुनकर वो हैरान रह गईं और उसे जाते हुए देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, पर समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद यह आखिरी बार था जब माँ बेटा मिल रहे थे। चेयरमैन के राज पता चलने के बाद अगले दिन सुंग चियोन ने जूही और तेयोंग की मदद से उस कत्ल का असली वीडियो ढूंढने की कोशिश की, पर इसे पाना बहुत मुश्किल था। तभी उसकी एक सहकर्मी का फोन आया जिसने एक खबर दी। उसी रात मुनगी ने चुपके से घर में घुसकर गार्ड्स को बेहोश कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर सुंग चियोन अंदर गया, जहां उसकी मुलाकात अपनी सौतेली माँ यंगसिन से हुई। उसने उनसे कहा कि वो ऐसा नाटक करें जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, पर चेयरमैन के लिए उनके दिल में जितनी नफरत थी उस वजह से वो सुंग चियोन की मदद करने के लिए तैयार हो गईं। थोड़ी देर बाद चेयरमैन घर पहुंचे और अंदर आते ही देखा कि सुंग चियोन उनका इंतजार कर रहा है। दोनों बड़े आराम से बातें करने लगे। सुंग चियोन ने बताया कि उसने उनके स्विस बैंक के सारे पैसे दान कर दिए हैं। चेयरमैन को पहले यकीन नहीं हुआ, पर तभी बैंक से फोन आया जिसने इस बात की पुष्टि कर दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुंग चियोन को उनके स्विस बैंक अकाउंट के बारे में कैसे पता चला। तभी सुंग चियोन ने उनका सोने का चम्मच निकाला। क्योंकि चेयरमैन कभी भी उस बुढ़िया से मिलने नहीं गए थे, इसलिए उन्हें चम्मच का आखिरी नियम नहीं पता था। उसी की बदौलत सुंग चियोन को उनके सारे राज पता चल गए थे। उसी वक्त जूही को वो कत्ल वाला वीडियो मिल गया। दरअसल चेयरमैन ना ने उस असली टेप को छुपा कर रखा था। अब वे इस वीडियो को मीडिया में चलाने का प्लान बना रहे थे। इस काम के लिए योजिन सबसे सही इंसान थी, इसलिए जूही ने उसे फोन किया। इधर सुंग चियोन ने चेयरमैन को बताया कि उनकी घिनौनी यादें देखने के बाद भी वो उन्हें सरेंडर करने का एक मौका देना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने उनकी यादों में कुछ ऐसे पल भी देखे थे जिसने उसका दिल पसीज दिया। वो पल जब उन्हें सुंग चियोन पर गर्व महसूस होता था। चेयरमैन ने भी यह बात मानी कि उन्हें उस पर गर्व था और वो सच में चाहते थे कि वो उनका बेटा बने। फिर भी उनके हाथ खून से रंगे थे, इसलिए खुद को पुलिस के हवाले करना उनके लिए नामुमकिन था। आखिरकार उन्होंने अपने तरीके से जीने का फैसला किया और सुंग चियोन को वहीं खत्म करने की कोशिश की। उसी वक्त योजिन लाइव आ गई और चेयरमैन के कत्ल वाला वीडियो पूरी दुनिया के सामने आ गया। हर घर में यह खबर फैल गई। यहाँ चेयरमैन अभी भी सुंग चियोन से उलझ रहे थे ताकि उसे मार सकें। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे सुंग चियोन अब मुकाबला नहीं कर पाएगा, पर यह सिर्फ एक नाटक था। उसने एक लोहे की रॉड उठाकर उनके सिर पर वार कर दिया। इस बार सुंग चियोन ने रहम न करने की ठान ली थी। जैसे ही वो उन्हें मारने वाला था, तेयोंग ने आकर उसे रोक लिया। उसने समझाया कि अगर वो कत्ल कर देगा तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तेयोंग की बात सुनकर सुंग चियोन शांत हुआ, पर चेयरमैन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक गुलदस्ते से तेयोंग पर हमला किया और लड़खड़ाते हुए वहाँ से भाग निकले। बाहर पुलिस की कई गाड़ियाँ पहुँच चुकी थीं। जब चेयरमैन पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनका रास्ता रोक लिया। वो उन्हें अपने गुनाहों की सजा पाए बिना जाने नहीं दे सकती थी। जब उन्हें पता चला कि चेयरमैन ने ही जोहान को मारा था तो उनकी नफरत और बढ़ गई, इसलिए उन्होंने ही पुलिस को खबर दी थी। पर अंत तक उन्हें यह नहीं पता चला कि चेयरमैन ही असल में जोहान था। आखिरकार वो पकड़ा गया, पर उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। यहाँ सुंग चियोन ने तेयोंग को शुक्रिया कहा और उससे माफी मांगी, पर तेयोंग भी बहुत शुक्रगुजार था क्योंकि इस अदला बदली की वजह से ही उसे सच्चे प्यार और परिवार का एहसास हुआ था। परिवार का प्यार एक ऐसी कीमती चीज थी जो तेयोंग के पास पहले कभी नहीं थी। अब सुंग चियोन को भी अपने किए की कीमत चुकानी थी। उसने बिना किसी शिकायत के पुलिस की गाड़ी में बैठने का फैसला किया। दूसरी तरफ योजिन और जूही एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रही थीं। वे खुश थीं कि सब कुछ ठीक हो गया। जब योजिन बाहर निकली तो उसे रिपोर्टर्स ने घेर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी जंग उन वहाँ पहुँच गया। हालांकि योजिन अपनी आदत के मुताबिक सख्त बनी रही, पर उसे जंग उन की मदद पाकर अंदर से खुशी हुई। जंग उन ने एक हीरो की तरह उसे वहाँ से निकाला। जूही भी उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई। बहुत जल्द उस मशहूर ग्रुप के बाप बेटे की खबर टीवी पर आ गई। इस वक्त सुंग चियोन को बचाने का एकमात्र तरीका चेयरमैन के कत्ल वाला हथियार ढूंढना था और खुशकिस्मती से उस असिस्टेंट ने वो हथियार ढूंढ लिया। इसके तुरंत बाद सुंग चियोन को रिहा कर दिया गया। बाहर उसका इंतजार जूही कर रही थी। जूही इस बात से बेहद खुश थी कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। क्या ये दोनों अब हमेशा साथ रह पाएंगे? शायद सुंग चियोन को सोने के चम्मच के इस्तेमाल की कीमत चुकानी ही थी, पर उसने अपने पिता को खोकर पहले ही इसका कुछ हर्जाना भर दिया था। उम्मीद थी कि सुंग चियोन अब हमेशा अपने प्यार के साथ रहेगा। जेल के अंदर चेयरमैन अभी भी बहुत शांत थे और अपने वकील को कुछ समझा रहे थे। वो शातिर इंसान जेल में रहकर भी चैन से नहीं बैठने वाला था। बाहर किसी ने उनके कहे मुताबिक काम करना शुरू कर दिया था। उस अनजान शख्स ने संतरे के जूस के गिलास में कुछ मिला दिया। इसी वक्त सुंग चियोन अपने घर पहुंचा। उसने जूही से बाहर रुकने को कहा और खुद सामान समेटने अंदर चला गया। तभी वहाँ एक माली आया और उससे कुछ बातें की। इस माली को याद रखिएगा, ये बहुत अहम किरदार है। बात खत्म करके सुंग चियोन सामान लेने अंदर गया। अचानक जूही को एक अजीब सी घबराहट हुई, जैसे इस मुलाकात के बाद वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। अंदर सुंग चियोन ने अपना सोने का चम्मच उठाया और कपड़े पैक करने लगा। तभी एक नौकरानी जूस का गिलास लेकर आई और सुंग चियोन ने बिना कुछ सोचे उसे पी लिया। बाहर सौतेली माँ यंगसिन को पता चला कि
सूंग च्योन घर छोड़कर जा रहा है तो वो उसे विदा करने उसके कमरे में गईं। पर अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई। वहाँ हर तरफ खून फैला था। यह देखकर वो बुरी तरह घबरा गईं। बाहर जूही अभी भी इंतजार कर रही थी कि तभी उसने एम्बुलेंस को आते देखा। कुछ अनहोनी का एहसास होते ही वो अंदर भागी। वहाँ का नजारा बेहद खौफनाक था। एक लाश बाहर ले जाई जा रही थी। यह पता चलते ही कि वो सूंग च्योन है, जूही के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो एम्बुलेंस के पीछे भागने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्यार उसे इस तरह छोड़कर चला गया है। यह नुकसान बहुत अचानक और गहरा था। अब सूंग च्योन जा चुका था और जूही को उसके बिना अकेले जीना था। दोनों की पुरानी खुशहाल यादें बार बार उसके दिमाग में आने लगी। अभी तो वे साथ आए ही थे कि मौत ने उन्हें जुदा कर दिया। जूही के लिए यह दर्द बर्दाश्त करना नामुमकिन था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब तेयोंग बहुत मशहूर हो गया था। उसने एक कॉमिक बुक लिखी और कामयाबी हासिल की। उस कहानी का नाम गोल्डन स्पून था, जो सूंग च्योन की जिंदगी से प्रेरित थी। टीवी पर अपने बेटे को देखकर माँ के मन में अजीब भावनाएं आईं। अब वे एक अच्छे घर में रह रहे थे और सूंगा ने उस असिस्टेंट से शादी कर ली थी। उनका परिवार अब खुशहाल था। तेयोंग और जूही एक साथ खाना खाने गए। उस रेस्टोरेंट की मालकिन वही औरत थी जिसकी जूही ने कभी मदद की थी और अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। खाना खाते वक्त तेयोंग ने चेयरमैन का जिक्र किया, जो जल्द ही जेल से छूटने वाले थे। पैसों के दम पर उनकी सजा पर रोक लग गई थी। तेयोंग इस बात से बहुत दुखी था कि सूंग च्योन ने अपने पिता को खोया और फिर खुद की जान देकर कीमत चुकाई। पर चेयरमैन और योजिन जैसे लोग अभी भी आजाद थे। उन लोगों को कुछ भी नहीं झेलना पड़ा। पर जूही ने कहा कि जल्द ही ऐसा होगा। देर सवेर उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी ही होगी। इधर योजिन एक सुखी जीवन जी रही है। उसकी शादी हो गई है और उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। उसके असली पिता भी उसी घर में काम करते हैं। योजिन को लगता है कि वो बहुत खुश नसीब है। वो अपने बच्चे को पिता के पास छोड़कर बाहर जाती है। तभी उसके पिता को कर्जदारों के बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। कोई रास्ता न देख वो एक खतरनाक कदम उठाता है और योजिन के बच्चे को ही गायब करने की साजिश रचता है। यही योजिन के लिए उसकी सजा होगी। लेकिन डायरेक्टर ने हमें उसका दुख नहीं दिखाया। बहुत जल्द चेयरमैन जेल से बाहर आ जाता है। आखिर इस आदमी को सजा कैसे मिलेगी? जूही के चेहरे पर कोई मलाल नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो जल्द ही अंजाम भुगतेगा। अब हमें इस आदमी का अंत पता चलता है। वो अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सौतेली माँ उसे हर रोज जहर दे रही है। यह वही जहर है जो सूंग च्योन को फंसाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। वो उसे मारती नहीं है, बल्कि हर दिन उसे तड़पाती है ताकि उसकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाए, क्योंकि उसने उसके बेटे और उसके प्यार को बर्बाद किया था। तभी वो चेयरमैन को एक राज बताती है कि जुनते असल में जोहान का ही बेटा था। यह सुनकर उसके चेहरे पर गहरा दुख छा जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसे उसने बर्बाद किया वो उसका अपना सगा बेटा था। विडंबना देखिए, सौतेली माँ को भी नहीं पता कि वो जिस पर जुल्म कर रही है वही उसका असली प्यार जोहान है। फिर भी यह उसके लिए एक सही सजा है। पहली बार उसकी आंखों में दर्द के आंसू आते हैं। आज जूही एक इंटरव्यू के लिए किसी से मिलने जाती है। वो एक माली है जिसने शेयर बाजार में निवेश करके 7 बिलियन वॉन कमाए हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो आदमी वहाँ नहीं मिलता। पता चलता है कि वो समुद्र किनारे है, इसलिए जूही उसे ढूंढने वहाँ जाती है। इत्तेफाक से यह वही जगह है जहाँ वो और सूंग च्योन कभी मिला करते थे। वे इस किनारे पर बहुत खुश थे और ढलते सूरज के साथ उन्होंने एक दूसरे को किस किया था। पर अब वो सब सिर्फ यादें थीं। तभी वहाँ वो माली आता है जिसका चेहरा बिल्कुल सूंग च्योन जैसा है, पर वो जूही को नहीं पहचानता। अब उस रात का असली सच सामने आता है। उस रात उस माली ने सूंग च्योन के घर में सोने के चम्मच से खाना खाया था। जैसे ही सूंग च्योन पानी पीने वाला था तभी उनकी किस्मत बदल गई। खुद को मालिक के कमरे में पाकर सूंग च्योन हैरान रह गया और वहाँ से फौरन निकल गया। वहीं जो आदमी सूंग च्योन बना था वो अमीर होने की खुशी में कमरे के अंदर गया। वो अपनी किस्मत बदलने पर बहुत उत्साहित था और डेस्क पर बैठते ही उसने बिना सोचे वो जूस का गिलास पी लिया। इस तरह उस बदनसीब माली ने सूंग च्योन की जगह अपनी जान दे दी। बिना अमीरी का सुख भोगे ही उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जो सच में बहुत बुरा हुआ। उसी वक्त सूंग च्योन वहाँ से भाग निकला था और तब से वो उस माली की पहचान के साथ जी रहा है। सूंग च्योन की बरसों पुरानी दुआ सच हो गई कि उसका प्यार उसे हमेशा पहचान लेगा, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। एक बार फिर ऐसा लगता है जैसे जूही जान गई है कि यही सूंग च्योन है, पर वो कुछ नहीं कहती और बस उसे देखती रहती है। इसके बाद दोनों साथ में ढलते सूरज का आनंद लेते हैं। यह दुनिया वाकई अन्यायी है, पर अगर आप इन छोटे पलों की कदर करना जानते हैं तो आप सच में बहुत अमीर हैं। यह अंत सच में बहुत खूबसूरत है। अब वो बुढ़िया आप सबसे एक सवाल पूछती है, क्या आप भी अमीर होना चाहते हैं? तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए सोने के चम्मच का इस्तेमाल करना चाहेंगे? खैर, यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।